हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल नीट ज्ञान नवोदयन। देखिए हम आज चैप्टर अपने स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी बड़े बड़े चैप्टर, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मतलब कि थोड़ी ये कॉम्प्लेक्स भी लगते हैं लोगों को, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में करवा ही थोड़ा बहुत आपको समझा भी दूँ। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे हम लोग मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग कर लेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में एक रफली आइडिया दिया हुआ है इकोलॉजी में, लेकिन पहले हम लोग 11th पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हमने पहले 12th पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही पहले 11th पढ़ते हैं तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि देखिए जैसे सेल है आपकी, ठीक है, सेल से हमारा मिलकर के बनता है टिश्यू। जब सेल आपस में इंटरेक्ट करती है, कुछ सिमिलर फंक्शंस करती है, इससे मिलकर के हमारा टिश्यू बनता है। जब टिश्यू देखिए आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो कई सारे टिश्यू मिलकर के आपका ऑर्गन बनाते हैं, है ना, ये हमारा ऑर्गन बनाते हैं। और जब कई सारे ऑर्गन्स मिलते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं, लीवर अलग है, किडनी अलग है ना, लंग्स अलग हैं, तो हमारे क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। कई सारे ऑर्गन मिलकर के पूरा पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ये इंडिविजुअल बना लेते हैं। इंडिविजुअल यानी पूरा बॉडी अपना बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेल, पहले सेल आपस में इंटरेक्शन करेंगी, ये हमारा टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल मैंने लिख दिया, लेकिन आप यहाँ पे और ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो, यहाँ से हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म हमारा जो बन जाएगा यहाँ पे, तो हम देखिए आज पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था 5 किंगडम्स हमने पढ़े थे। ठीक है, उन 5 किंगडम्स में से हमने 3 अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही पढ़ लिए थे। प्लांट किंगडम हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टडी हियर, क्या यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एनिमल किंगडम में फाइलम पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल किंगडम में हम लोग फाइलम पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपके यहाँ पे फाइलम, देखिए हमारे 12 होते हैं। ठीक है, फाइलम हमारे कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो फाइलम होते हैं हमारे, देखो हो सकता है यहाँ पे एक साथ ना आ पाए सब। फाइलम हमारे होते हैं पॉरीफेरा। देखो यहाँ पे मैं आपका लिख दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देख ले। फाइलम हमारा होता है पॉरीफेरा, फिर होता है सीलेंट्रेटा, नंबर 2 आपका होता है सीलेंट्रेटा। इसका दूसरा नाम देखिए निडेरिया भी होता है। निडेरिया इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका निडेरिया नाम कैसे होता है। थर्ड हमारा होता है टीनोफोरा, ये भी हमारा सी से स्टार्ट होता है, टीनोफोरा। फोर्थ हमारा क्या है, देखिए पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, और होता है एस्केल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर हमारा फिफ्थ होता है एस्केल्मिन्थीज। एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपके लिखा हुआ तो वहां से ले लेता हूँ, है ना, लिखने में ऐसे आपको बहुत टाइम जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ पहले आपको यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में, तो देखो मैंने यहाँ पे आपका लिखे लिखा है ले लिया है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि देखिए जो आपके यहाँ पे पहले आपका हो जाएगा पॉरीफेरा, फिर आ जाएगा सीलेंट्रेटा, फिर हमारा आ जाएगा टीनोफोरा, इसका नाम निडेरिया भी होता है, फिर हमारा आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज, देन एस्केल्मिन्थीज, देन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो मैंने आपको क्या बताया, सेल्यूलर, तो देखो एनसीईआरटी में आपके टर्म यूज किया गया है कि जो आपको ये पॉरीफेरा है, ये हमारा सेल्यूलर होता है। कैसा होता है, ये हमारा सेल्यूलर होता है। लेकिन एनसीईआरटी में भी आपके वर्ड यूज किया गया है। देखो एनसीईआरटी में इन्होंने बोला है, एनसीईआरटी में कि लूज सेल एग्रीगेट बनाता है। ठीक है, सेल एग्रीगेट बनाता है, यहाँ पे लूज सेल एग्रीगेट बनाता है। ये क्या, लूज सेल एग्रीगेट बनाता है, यानी बहुत सारी सेल मिलकर हमारी टिश्यू बनाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए टिश्यू नहीं बनता, यहाँ पे सेल का कुछ एक एग्रीगेशन होके सेल एग्रीगेट बनता है, जो लूजली अरेंज रहता है ना, ये लूजली अरेंज रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा सेल्यूलर लेवल यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और हमारा सीलेंट्रेटा में क्या है, देखिए यहाँ पे जब सेल हमारे इंटरेक्शन करके टिश्यू लेवल हो जाएगा। भाई देखो मैंने आपको बताया है कि एल्गे हमने पढ़ा, एल्गे से एडवांस हमारा ब्रायोफाइट था, ब्रायोफाइट से एडवांस हमारा टेरिडोफाइट था, उससे ज्यादा एडवांस हमारा क्या था,
जिम्नोस्पर्म फिर एंजियोस्पर्म। यहाँ पे हम ऐसा ही पढ़ेंगे। देखो पहले हमारा पॉरीफेरा है, उससे ज्यादा एडवांस हमारा सीलोंट्रेटा है, उससे ज्यादा एडवांस हमारा टीनोफोरा है, ऐसे हमारे एडवांस होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इन दो में टिश्यू लेवल आ जाएगा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आपका आ जाएगा टिश्यू लेवल। यहाँ पे हमारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। प्लेटिहेलमिन्थेस में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका ऑर्गन लेवल है। यहाँ पे हमारा कहीं कहीं ऑर्गन सिस्टम भी लिखा होता है, लेकिन ये आपका ऑर्गन लेवल है, ठीक है। बाकी ये आपके अदर ये आगे वाले आपके सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कई सारे ऑर्गन मिलके आपका इंटरेक्शन करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे आपके टिश्यू मिलके कई सारे और मतलब कि ऑर्गन लेवल बनाते हैं प्लेटिहेलमिन्थेस में। बाकी मैं आपको धीरे धीरे ऊपर से बताता जाऊंगा, ठीक है, जो जैसा मिलता जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जनरल ये लिखा है, फिर बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग यहाँ से अपना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। हम अपने आसपास देखते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल आपको दिखाई देते हैं, कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, आपको इंसान दिखाई देते हैं, सब अलग अलग मतलब कि तरीके से बने हुए होते हैं। हमारी बॉडी की बराबर जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंसेक्ट आपके दूसरे तरीके से होते हैं। एज ओवर मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बहुत सारी स्पीसीज एनिमल्स की हमारी यहाँ पे पाई जाती हैं, अब तक जो बताई जा चुकी हैं। नीड फॉर क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन हमें करना है, तो हम क्लासिफिकेशन वगैरह करते चले आए पीछे से, है ना। यहाँ पे बस वही हम लोग अब जो है द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। यहाँ पे एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। मैंने आपको इस पूरे 11th क्लास में जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, हम क्लासिफिकेशन ही करते चले आ रहे हैं, अभी भी हम अपना क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं। अब देखो यहाँ है कि बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या होंगे आपको। देखो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेज इन स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स डिफरेंट एनिमल्स, इनके स्ट्रक्चर के अलावा भी आपके बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स में देखने के लिए मिलेंगे। देयर आर फंडामेंटल फीचर्स लाइक कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल। देखिए सेल का डिफरेंशिएशन अलग अलग टाइप होगा, कैसे आपका सेल किस में है ना। बॉडी सिमेट्री कैसी है, कहीं आपके एसिमेट्रिकल होगा, कहीं आपका बाइलेटरल होगा, कहीं आपका रेडियल होगा। नेचर ऑफ सीलोम होगा, कहीं आपका स्यूडो सीलोम होगा, कहीं सीलोमेट होगा, कहीं ए सीलोमेट, सब आपको मैं पढ़ाऊंगा। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम आपके अलग अलग होंगे, कहीं एब्सेंट होगा, कहीं प्रेजेंट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भी सारा कुछ आपका पैटर्न ये देखने के लिए मिलता है। इसके बेस पर हम लोग अपना क्लासिफिकेशन अब कर लेते हैं। तो पहले लेवल का जो हमारा क्लासिफिकेशन दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे देखिए हमें क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने के लिए मिलता है हमें। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने के लिए मिलता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या, देखिए अलग अलग सेल्स में हमारे अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो यहाँ पे एक अलग अलग मतलब कि क्या होता है, इसके बारे में देखिए आप, हम वहाँ फोटोसिंथेसिस हर प्लांट से पढ़ेंगे। जब एक ऑर्गेनेल होता है उसके अंदर जो रहते हैं सबका अलग अलग काम होता है। ऐसा नहीं कि सारे फंक्शन सेल के अंदर कोई एक ही वो बॉडी कर ले। देखो यहाँ पे तो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलुलर, ये तो देखिए बताएं जो नहीं कि हमारे एनिमलिया में जितने भी मेंबर्स आते हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। एनिमल आपके सब मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर हम अपने पढ़ चुके हैं। यूनिसेलुलर किस में आ रहे थे, यूनिसेलुलर आपके किंगडम प्रोटिस्टा में आ रहे थे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, बाकी सब में मल्टी सेलुलर थे। ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्सिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सब में हमें सेल की ऑर्गेनाइजेशन सेम दिखाई नहीं देती है। मैंने आपको बताया ना कि देखिए जैसे हमारे स्पॉन्जेज, अब स्पॉन्जेज किसके लिए यूज किया गया, देखिए पॉरीफेरा, मैंने आपको बताया ना पॉरीफेरा में हमारे स्पॉन्जेज आते हैं, स्पॉन्जेज हमारे पॉरीफेरा में आते हैं। तो पॉरीफेरा फाइलम में हमने क्या देखा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अरेंजमेंट सेल का कैसा, लूज एग्रीगेट हमारे यहाँ पाया जाता है। सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, यहाँ पे लूजली अरेंज होते हैं सेल, इसे हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है ये, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये हमारा केस में पॉरीफेरा में पाया जाता है, मतलब स्पॉन्जेज में पाया जाता है। फिर क्या हमारा सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स, सेल में भी आपके डिवीजन ऑफ लेबर होता है। हर सेल देखिए अलग अलग काम करती है, कोई सेल है तो कोई दूसरा एंजाइम बना रही है, कोई सेल है कोई दूसरा एंजाइम बना रही है ना। ये सब हम लोग आगे मतलब पढ़ेंगे। इन सीलेंट रेट देखिए हम, मैंने बताया आपको पॉरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, तो फिर हम आ जाएंगे सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। यहाँ पे आपका टीनोफोरा नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं सीलेंट्रेटा के साथ साथ टीनोफोरा भी होता है। क्या, टीनोफोरा, यहाँ मैंने आपको बताया कैसा, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, अरेंजमेंट ऑफ सेल मोर कॉम्प्लेक्स हो गया भाई, तो वो हमारा हो जाएगा टिश्यू लेवल। मैंने आपको बताया ना कि सेल से हमारे इंटरेक्शन से आगे चल के टिश्यू बन जाएंगे। हियर द सेल परफॉर्मिंग
द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। देखिए सेल हमारे सेम फंक्शन करके हमारे टिश्यू बनाते हैं, पूरा एक एक टिश्यू बना लेंगे। तो टिश्यू लेवल हमारा दो में मिल जाएगा, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा, हेंस कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा देखिए हो गया, ठीक है। अब हम इसके आगे जाएंगे तो और हायर होता जाएगा, फिर हमारा और हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा ना। मैंने आपको बताया कि जैसे आगे जाते जाएंगे तो मोर एडवांस मिलता जाएगा। तो फिर हमारे टिश्यू जब आपस में इंटरेक्शन वगैरह करेंगे तो दिन आगे क्या बन जाएगा, हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। ये हमारा किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेज में देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेज में आपका ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको यही बता रहा था। फिर इसके आगे क्या मिलेगा, बाकी सब में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। बस आपको 3-4 में याद रखना। देखो पहले में सेलुलर, नेक्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, टिश्यू लेवल, उसके आगे वाले में आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेज में आपका ऑर्गन लेवल, बाकी आपका सारे आगे मिल जाएंगे ऑर्गन सिस्टम। वहां पे आपके बहुत सारे ऑर्गन आके मिलकर के पूरा सिस्टम बना लेंगे, मैंने आपको बताया। एंड अदर हायर फाइला वर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। देखो ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन बना लेंगे, फिर आपके ऑर्गन आगे चल करके ऑर्गन मिल करके आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। देखिए ऑर्गन आपका पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। लंग हमारा है, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में काम आएगा। और हमारा क्या, हमारा देखिए स्टिल यहाँ पे बता रहा था ना आपको, देखिए तो ये आपका ऑर्गन जो है बहुत सारे मिलकर के एक अलग अलग फंक्शन करेंगे। ऑर्गन आपके मिलकर के स्पेशल, जैसे आपका लीवर है तो लीवर हमारा देखिए मतलब कि लीवर जूस वगैरह बना देगा, है ना। पैंक्रियास आपके पैंक्रियाटिक जूस वगैरह बना देगा। तो ऐसे मतलब कि अलग अलग ऑर्गन मिलकर के आपको पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। दी एनिमल्स लाइक, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल हमारा किसमें किसमें देख लें, मैंने आपको बताया उसके आगे सारे में, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, है ना, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, इन सब में हमारा आगे देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ तक का मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। देखो भैया कि इकाइनोडर्म और कॉर्डेटा तक हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने के लिए हमको मिल जाएगा। इकाइनोडर्म्स और बाद में कॉर्डेट्स हमारे आ जाएगा। Organs have associated to form functional systems. Each system concerned with the specific physiological functions. The pattern is called organ system level of organization. देखिए यहाँ पे आपका दिया organ system level of organization, वही मैं आपको पहले बता दिया कि हमारे organ मिलकर के कई सारे अलग अलग फंक्शन देखिए करेंगे concerned with the specific physiological functions। बहुत सारे मिलकर के आपका अलग अलग फंक्शन करेंगे। देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, किडनी आपके एक्सक्रीशन का काम करेगी, है ना, और ब्रेन है आपका थिंकिंग का काम करेगा, बैलेंसिंग का काम करेगा। ऐसे आपका पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस वगैरह बनाएगा। सब हमारे अलग अलग काम यहाँ पे करेंगे। लंग्स से आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करेंगे। तो क्या है बाप, ये हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एक्सिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। यहाँ पे हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज देखने के लिए मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे अंदर भाई सारे अलग अलग ऑर्गन है ना, तो सब में अलग अलग फंक्शन होंगे, तो अलग अलग हमें देखने के लिए मिलेंगे। जैसे देखिए आपको दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब चीज हमारी दी हुई है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। देखो जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें देखिए 2 टाइप्स का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। पहले मैं आपको एक डायग्राम, देखिए मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो मान लीजिए एक बॉडी है हमारी, ये मान लीजिए बॉडी है, तो एक ऐसे और एक ऐसे। देखो हमें यहाँ पे दो चीज मैं आपको बता दूं, जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हमारे जो आगे मतलब कि एनिमल्स मिलते जाएंगे। देखिए तो हमें यहाँ पे 2 टाइप्स का देखने मिलेगा। एक हमारा देखिए या तो माउथ मिल जाएगा, ठीक है, या तो हम उसी में घुस गया पूरा, ये तो देखिए आपका माउथ मिल जाएगा, और एक हमारा मिल जाएगा एनस। 2 ओपनिंग होगी ना जैसे हमारे अंदर होती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ये हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी सिस्टम होता है। यहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए पाया जाता है। यहाँ पे आपको 2 ओपनिंग देखने को मिलेंगी, एक माउथ मिलेगा और एनस मिलेगा। ये हमारा होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा यहाँ पे शो करेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका शो करेगा, ठीक है। और एक क्या है हमारा, और एक जगह आपकी एक ही ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी। मान लीजिए यहाँ मैं एक ही ओपनिंग देखने के लिए हमारी मिल रही है। यहाँ पे आपका माउथ भी था और एनस भी था। यहाँ पे मान लीजिए आपका सिर्फ, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ,
यहाँ पे मान लीजिए आपका सिर्फ हमारा माउथ मिलेगा, ठीक है, और यही हमारा एनस का काम भी करेगा, यही हमारा माउथ का काम करेगा और यही हमारा एनस का काम करेगा, यानी हमारे एक ही ओपनिंग यहाँ देखने के लिए मिलती है। लिख दूं क्या यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे सिंगल ओपनिंग, ठीक है, तो यही हमारा माउथ का काम भी करेगा और एनस का काम भी करेगा। तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये हमारा होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका होता है, ये हमारा हो गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए अब इसके एग्जांपल मैं आपको बता दूं। पहले देखिए, पहले हमारा क्या है, पहले इनकम्प्लीट आएगा, पहले कंप्लीट आएगा, पहले हमारा इनकम्प्लीट आएगा, बाद में हम उसको अपने एडवांस की तरफ जाते जाएंगे। तो इनकम्प्लीट में देखिए हमारे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनकम्प्लीट में हमारे एग्जाम्पल है, देखिए 3, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब ये मैं एग्जाम्पल कहाँ पे लिखूं? देखो ये आप लोग समझ गए ना, मैं सीधे अब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपको बता करके, ठीक है। देखो ये इनकम्प्लीट वाले में एग्जाम्पल बताऊं, इनकम्प्लीट वाले में आपका क्या एग्जांपल है? इनकम्प्लीट वाले में हमारे सीलेंट्रेटा, ये आप लोग लिखते जाइए, नहीं भूल जाएगा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये आपका सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। बाकी हमारा कंप्लीट वाले में देखिए क्या होगा, इसके बाद हमारे जो भी होंगे, इसके बाद जो भी हमारे होंगे हमारे सारे कंप्लीट में आ जाएंगे। जैसे हमारा एस्केलमेंथेस टू कॉर्डेटा, एस्केलमेंथेस टू कॉर्डेटा, इसके आगे के हमारे सारे केस में आ जाएंगे, ये हमारे सारे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएंगे। तो आपको याद रखना सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस यहाँ इनकम्प्लीट, सिंगल ओपनिंग देखने के लिए हमको मिलेगी, यहाँ पे आपको डबल ओपनिंग देखने के लिए मिल जाएंगी, माउथ भी आपका मिल जाएगा और एनस भी मिल जाएगा। ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। इतना मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ पे थे ना हम लोग, तो यहाँ पे क्या देखिए, ये स्पेसिफिक फंक्शन अलग अलग शो करके हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, मैंने आपको बता दिया। फिर क्या है, ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एक्सिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज शो करता है। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, देखिए है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया। तो जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल भी देखिए एक दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने आपको बताया ना। देखो अब यहाँ क्या देखिए, इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज द बोथ माउथ एंड द एनस, दोनों। देखिए यहाँ पे आपका सिर्फ एग्जांपल यह प्लेटीहेल्मिन्थेस, लेकिन आपके इसके पहले, लेकिन देखिए पॉरीफेरा नहीं आएगा, क्यों भाई? क्योंकि पॉरीफेरा में आपका वहां पे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की, ऑर्गन लेवल की बात ही नहीं करते, है ना। वहां पे हम लोग सिर्फ किसकी ना, टिश्यू लेवल की बात करते हो। तो हमारा सेलुलर लेवल भी नहीं था यार, वो तो सेल एग्रीगेट्स था, एक सेलुलर लेवल ही था, टिश्यू लेवल भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या देखिए, माउथ और एनस दोनों, तो यहाँ पे आपका सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा भी दोनों आ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा माउथ का भी काम करता है और एनस का भी काम करता है, एंड हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट, ये आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए पहले बता दिया। फिर क्या है, ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके दो ओपनिंग होती हैं, माउथ आपका सेपरेट होता है और एनस आपका सेपरेट होता है, जैसे हम लोग में, मैंने आपको इसीलिए पहले बता दिया। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम, अब देखिए यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात भी कर रहे हैं हम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, जिसमें हमारा ब्लड वगैरह आता है, ब्लड वेसल्स आती है, कैपिलरीज आती हैं, आर्ट्रियोल्स आते हैं, आर्टरीज आती हैं, सब चीज आती है ना। तो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि प्लेटीहेल्मिन्थेस एस्केलमेंथिस से हमारा पूरा का पूरा कॉर्डेटा तक हमारा आ जाएगा। मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी बता देता हूँ, देखिए ठीक है। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा देखिए दो टाइप के हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे हमारा कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए थे। याद रखना है कहाँ पे डाइजेस्टिव आया, कहाँ पे कंप्लीट आया। पहला आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे आया, पहले हमारा एस्केलमेंथिस में आया, एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा तक हमारे जा रहे थे ना। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपके टू टाइप के हो जाएंगे। पहला हमारा देखिए ओपन, दूसरा आपका यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो ओपन और क्लोज हमारे दोनों यहाँ पे हैं।
तो हम नॉर्मली क्या पाते हैं कि हमारे हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, हमारे हार्ट से ब्लड जाता है टिश्यू में, टिश्यू से वापस हमारे फिर हार्ट में आता है। और हमारे हार्ट में भी देखिए आपकी जैसे हमारा ब्लड जाता है, ठीक है, ये मान लीजिए ब्लड यहाँ से आपका हार्ट से, ये मान लीजिए आपका हार्ट है, यहाँ से आपका आर्टरी की हेल्प से ब्लड हमारा गया, आर्टरी की हेल्प से हमारा ब्लड गया कहाँ पे, टिश्यू में आपका ब्लड जो है गया यहाँ से टिश्यू में। लेकिन यहाँ पे टिश्यू में आपके अलग अलग ऑर्गन पाए जाएंगे और उनको ब्लड जो है मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा अलग अलग मिल जाएगा। और हमारा ब्लड कैसे मूवमेंट करके जाएगा, यहाँ पे हमारा आर्टरीज पड़ेंगी, ठीक है, कैपिलरीज पड़ेंगी, है ना, ऐसे हमारा वापस यहाँ से फिर हमारा वीन से आ जाता है। भाई आर्टरी में हमारा प्योर ब्लड जाएगा ना टिश्यू में, प्योर ब्लड, तो इसलिए मैंने यहाँ आर्टरी लिया है। हमारा वापस आएगा तो इम्प्योर ब्लड आएगा हमारा, किससे, वीन से आता है इम्प्योर ब्लड, तो हमारा फिर से ये हार्ट में आ जाएगा हमारा, किस लिए, प्योर होने के लिए, मतलब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल की हेल्प से आर्टरीज की वजह से और वीन्स की वजह से हमारा ये जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे आर्टरीज और वीन्स वगैरह होती हैं। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे सीधे आपका ब्लड आएगा, देखो ब्लड वेसल हमारी यहाँ भी होती हैं, ब्लड वेसल आपकी ओपन में भी होंगी और क्लोज में भी होंगी, आपकी ब्लड वेसल यहाँ भी होंगी, लेकिन ये पुअरली डेवलप्ड होती हैं। कैसी, पुअरली डेवलप, ये मैं मिटा देता हूँ आपको, ठीक है, इन ये ओपन वाला बता देता हूँ। ओपन वाले में क्या है कि ब्लड वेसल हमारी जो होंगी, ब्लड वेसल जो आपकी होंगी हमारी पुअरली डेवलप होंगी। कैसी, ये हमारी पुअरली डेवलप्ड होंगी जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जाएगा तो, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका नॉर्मल सीधे ऑर्गन में, जैसे मान लीजिए उसका क्या, मान लीजिए टिश्यू में हमारे, ठीक है, तो टिश्यू में सीधे जाके आपका ब्लड भर जाएगा, सीधे आपका चला जाएगा ब्लड वेसल के हेल्प से। यहाँ पे आपका देखिए वीन्स और कैपिलरीज वगैरह देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पे आपका पुअरली मतलब कि डेवलप्ड होंगी। यहाँ पे आपके साइनसेज देखने के लिए मिलेंगे, क्या मिलेंगे, यहाँ पे हमें साइनसेज देखने के लिए मिलेंगे। चलिए मैंने आपको ये भी समझा दिया। अब देखिए ये हमारा एग्जाम्पल, इसमें देखिए बताऊं क्या मैं आपको, देखो पहली बात तो आपको बताऊं मैं, दो एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है, दो एग्जाम्पल याद कर लो, बाकी नहीं याद करना इसमें, आप सिर्फ क्लोज का याद कर लो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में दो आप एग्जाम्पल याद कर लो। पहला आप याद कर लो एनिलिडा, दूसरा आप याद कर लो कॉर्डेटा। कॉर्डेटा तो आपको याद ही हो जाएगा, पूछो कैसे, हमारे अंदर तो भाई कैसा क्लोज ही तो पाया जाता है, हमारे पुअरली डेवलप थोड़ी ना होती, प्रॉपर ब्लड वेसल से वीन्स हैं, है ना, आर्टरीज हैं, तो हमारे अंदर हो जाएगा। एक तो हम लोग कॉर्डेटा में आ गए, एक आपका एनिलिडा में, तो बस दो एग्जांपल आपको याद करना है। रेस्ट ऑफ द ऑल फाइलम्स विल कम इनटू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्ट ऑफ द फाइलम्स विल कम इनटू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपका क्लोज में दो याद कर लो, बाकी आपका ओपन में आ जाएंगे। चलिए ये भी आपको मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे दिया क्या है, ओपन टाइप ब्लड वेसल पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। देखिए ओपन में क्या है, आपका जो टिश्यू थे, मैंने आपको बताया ना, टिश्यू में सीधे ही आपके जाकर ब्लड भर जाता है, टिश्यू से ब्लड लेते रहते हैं। लेकिन हमारे क्लोज में सीधे जाके टिश्यू में ब्लड नहीं भरता, टिश्यू में भी आपके वीन्स और मतलब कि जाता है विद द हेल्प ऑफ वीन्स और आर्टरीज, वीन्स की हेल्प से आता है, आर्टरीज की हेल्प से जाता है, तो आपके टिश्यू में सीधे भर नहीं जाता, वहाँ पे टिश्यू आपके नॉर्मली ब्लड ले लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका कैपिलरीज वगैरह भी पाई जाती है, आपका क्लोज होता है। क्लोज इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स, यहाँ पे आपका देखिए वेसल्स यहाँ भी होती है लेकिन पुअरली डेवलप्ड होती हैं, यहाँ पे आपका सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स। भाई आपका देखिए आर्टरीज होती है, वीन्स होती हैं, तो आर्टरीज का डायमीटर कम होता है ना, वीन्स का डायमीटर ज्यादा होता है, यानी छोटी बड़ी पाई जाती है, कुल मिला के डायमीटर के अकॉर्डिंग यही बोला गया यहाँ पे। आर्टरीज हो गए आपके, वीन्स हो गए, कैपिलरीज हो गए, लेकिन यहाँ पे आपके साइनसेज पाए जा रहे थे, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। और क्लोज में हमारे दो आ जाएंगे, एनिलिडा और कॉर्डेटा, यहाँ पे आपका एनिलिडा और कॉर्डेटा आ जाएंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द आपके आ जाएंगे ओपन में आपके आ जाएंगे। देखिए आपको और भी मतलब कि बता सकते हैं यहाँ पे कि एनिलिडा में आपका देखिए जैसे लीच होता है,
है, तो लीच हमारा ओपन में आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे एक्सेप्शन मत याद रखो, ठीक है, सीधे सीधे आप यहाँ पे याद रखो। अब देखिए हम लोग याद करेंगे, यहाँ पे सिमेट्री पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए सिमेट्री का मतलब क्या, पहले मैं आपको सिमेट्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, किसी चीज को टुकड़ों में काटना यानी उसके पार्ट करना। मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, मैं इसमें अगर इधर से एक लाइन खिंचा दूं डायमीटर से, तो ये बीच से दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। इधर से कर दूं मैं अगर, तो ये और सारे कई पार्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी मैं कहीं से भी खिंचा भी दो पार्ट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, कहीं से भी मैं इसको करूंगा, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई मैं ऐसे रैंडम चीजें बना दूं, मान लो ऐसे मैंने बना दिया इसको, ठीक है, तो यहाँ से मान लो कट कर दिया, हो सकता है यहाँ का पार्ट ज्यादा हो, यहाँ का पार्ट आपका कम हो, है ना, या यहाँ का, तो देखिए ये हमारा हम किसी भी रेडियस से काट दें, किसी भी रेडियस से हमारा पार्ट जो पार्टिकल डिवाइड हो जाए किसी भी रेडियस से, तो ये हमारा होता है रेडिकल से रेडियल होता है, ठीक है, ये हमारा होता है रेडियल, यानी हम इसको किसी भी पार्ट से डिवाइड कर दें, दैट इज रेडियल। लेकिन हम इसको सिर्फ, देखो डायग्राम भी तो दिया, मैं सीधे वहीं से आपको बता देता हूँ, है ना, क्योंकि बुक के डायग्राम तो मुझे बताना ही पड़ेगा आपको। देखो जैसे ये दिया है आपका, यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है, तो इसको आप देखो, यहाँ से देखिए हमने इसको ऐसे ऐसे काट दिया, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ भी ये आ गया, यहाँ भी ये आ गया, यहाँ पे भी चार है और यहाँ पे भी चार, ये हमारा टू पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन इसको मैं अगर ऐसे ऐसे काट दूं ऐसे, तो ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ये बड़े बड़े दोनों एक ही तरफ चले गए, तो ये हमारा दो पार्ट में, यानी हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम इसको सिर्फ एक ही तरफ से डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसके हम सिर्फ दो ही टुकड़े कर सकते हैं भाई, सिर्फ एक ही प्लेन से काट सकते हैं, सिर्फ एक प्लेन से। तो जिसको हम सिर्फ एक ही प्लेन से काट सकते हैं, जिसके दो ही टुकड़े हो सकते हैं, तो दो मतलब क्या होता है, बाई, तो ये हमारा हो जाएगा बाईलेटरल सिमेट्री, बाईलेटरल सिमेट्री हमारा हो जाएगा, that is called bilateral symmetry. Here we will cut the organism only in two parts, ठीक है, लेकिन रेडियल में हम कहीं से भी किसी भी रेडियस से हम उसको काट सकते हैं। जैसे देखिए तो हमारा हो जाएगा बाईलेटरल का एग्जांपल हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं रेडियल के और बाईलेटरल के एग्जांपल भी बता देता हूँ। देखो पहले मैं आपको यहाँ पे आपके इसके बुक वाला रेडियल वाला भी बता दूं। देखो मैंने आपको बताया था कि हम रेडियल में किसी भी पार्ट से काट सकते हैं। अब आपको देखिए एक पार्ट तो इन्होंने लिया ऐसे, आप सोच रहे हो कि भाई इसको कहाँ कितने पार्ट से काटा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको क्या करना है, मान लीजिए खड़ा खड़ा लिया गया, यानी ये पूरा प्लेट है, ठीक है, मैंने पूरे ऑर्गेनिज्म में प्लेट, यानी मैंने इसमें प्लेट पूरी ऐसे प्लेट से इसको काट दिया, यानी इसको मैंने ऐसे काट दिया जैसे हम लोग चिप्स काटते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग आलू के दो पार्ट बीच से कर दें, तो ऐसे इसका खड़ा खड़ा पार्ट किया गया है, तो यहां से डिवाइड हो गया। अगर हम इस प्लेन से लें, देखो अगर हम इस प्लेन से लें तो यहाँ से पूरा खड़ा खड़ा डिवाइड होगा। मैं इसको देखिए जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, आपको ये पूरा खड़ा खड़ा लेना है, यानी मतलब हम अगर ले, अब मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरा सिर की तरफ से पैर की तरफ नीचे, मतलब कि पूरा ऐसे फ्लैटेंड की तरफ एक पूरा आरी की जैसे, मतलब यहाँ से काट देंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडियल का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हमारा रेडियल का एग्जाम्पल है। तो अब देखिए रेडियल में हमारे आ जाते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे कितने बताओ, रेडियल में हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं तीन एग्जाम्पल हमारे रेडियल में आ जाते हैं। बाकी सब मैं आपको वो याद कराता हूँ जो सिंपल है। रेडियल में हमारे तीन एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएंगे, कौन कौन से, बाकी हमारे सारे किस में आ जाएंगे, बाकी सारे हमारे, और हाँ एक है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल भी आपको बता दूं। एसिमेट्रिक मतलब क्या है, मतलब हम किसी प्लेन से नहीं काट सकते। कोई ऑर्गेनिज्म है आपको पता नहीं कैसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा, बताओ हम इसको कहाँ से ऐसे काटें, पता नहीं कहाँ किस तरफ कम ज्यादा आ जाए, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे काटें तो ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे काटें। देखे एसिमेट्रिकल में हमारा क्या है कि हम इसको कैसे भी काटें, मतलब ये बराबर नहीं कटेगा। एसिमेट्रिकल में कैसे भी काटे टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, दैट इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में आपके एग्जांपल दिए हुए हैं स्पॉन्जेज। स्पॉन्जेज मैंने आपको क्या बताया, स्पॉन्जेज हमारे क्या बताया मैंने आपको, पॉरीफेरा, स्पॉन्जेज हमारे पॉरीफेरा में है। तो मोस्ट ऑफ द देखो मैं लिख देता हूं, सो मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरा आपके कैसे होते हैं,
मोस्ट ऑफ द पॉलीफेरा के ऑर्गेनिज्म आपके कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। मोस्ट ऑफ द, सारे नहीं, कैसे होते हैं ये हमारे एसिमेट्रिकल होते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉलीफेरा के ऑर्गेनिज्म आपके एसिमेट्रिकल होते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल किसके बता रहा था, मैं आपको एग्जांपल बता रहा था रेडियल के। देखो तो रेडियल में हमारे एग्जांपल दिए हैं तीन। तीन कौन कौन से, देखो आपको याद करना है, सीसी सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, और आपका दिया हुआ है टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। और एग्जांपल देखिए आपका दिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं। थर्ड में हमारा दिया है इकाइनोडर्मेटा, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में आपको देखना है कि अडल्ट इकाइनोडर्म्स, ठीक है, अडल्ट इकाइनोडर्म्स हमारे आ जाएंगे यहाँ पे। अडल्ट इकाइनोडर्म आपके आ जाएंगे ना, देखिए अडल्ट आएंगे, लार्वा नहीं आएंगे आपके। एक होता लार्वा, एक होता अडल्ट। तो अडल्ट तो आपके आ जाएंगे रेडियल में, लेकिन आपके लार्वा किस में आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लार्वा हमारा आ जाएंगे किसमें, लार्वा हमारे बाइलेटरल में आ जाएंगे, बाइलेटरल, ये हमारे अडल्ट इकाइनोडर्म्स में आ जाएंगे। मैंने आपको सीधे देखिए बता दिया, एग्जाम्पल आप याद कर लो। बाकी आपके सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, बाकी आपके सारे रेडियल में आ जाएंगे, वो सॉरी बाइलेटरल में आ जाएंगे। ये हमारे रेडियल हो गए, बाकी सारे आपके बाइलेटरल में आ जाएंगे। स्पॉन्जेज आपके कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी आपको पॉलीफेरा देखना है कि एसिमेट्रिकल होता है। ये तीन आपके यहाँ पे रेडियल है, बाकी सारे आपके बाइलेटरल है। रेस्ट ऑफ ऑल द फाइलम्स आर बाइलेटरल। ठीक है, मैं आपको कम वाले बता देता हूँ, ज्यादा वाले आप अपने आप याद कर लो। याद क्या करना है भाई, कम वाले आप अपने याद कर लोगे, ज्यादा वाले हो नहीं सकते। ज्यादा वाले आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए मैंने आपको सिमेट्री भी समझा दी कि सिमेट्री का एक्चुअली मतलब क्या है। अब सब देख लेते हैं यहाँ पे। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री, ये अपने सिमेट्री के बेस पर कैटेगराइज होते हैं। स्पॉन्जेज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, स्पॉन्जेज आपके मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, स्पॉन्जेज आपके क्या है, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा आपके मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। मैं आपको अभी पॉरीफेरा जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी दिखा दूंगा। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स, यानी हम सेंटर से कोई प्लेन मतलब कि पास करते हैं तो वहां से हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसी इरेगुलर ज्योमेट्री है उसकी कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कैसा, ए दिख ही रहा है यार, एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं है भाई इसमें, पूरा एसिमेट्रिकल है। When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, any plane, देखिए मेन वर्ड यहाँ पे आपको वर्ड क्या है, देखो ये है एनी प्लेन पासिंग, यानी आपका सर्किल जैसे देख लो, जैसे आपका सर्किल है, तो मैं अगर ऐसे काट दूं तो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसे काट दूं तो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसे काट दूं तो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और ऐसे काट दूं तो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी मैं किसी भी सर के जगह से इसको काट दूं, एनी प्लेन पासिंग, एनी प्लेन यानी कोई भी प्लेन पास कर दूं बीच से, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये मैंने आपको बताया रेडियल, किसी भी रेडियस से आप इससे भी आइडियल ला सकते हैं, किसी भी रेडियस से हम लोग पास कर देंगे, डेट इज रेडियल। ये आपका रेडियल सिमेट्री कहलाता है। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, सेंट्रल एक्सिस से द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, जो ऑर्गेनिज्म आपको दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। मैंने रेडियल के आपको एग्जांपल ही बता दिए, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, अडल्ट इकाइनोडर्म्स, उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे दिया है आपका सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा भी आपको यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए आप यहाँ ध्यान रखना कि अडल्ट इकाइनोडर्म हमारे यहाँ पे आते हैं। कौन से, अडल्ट इकाइनोडर्म हमारे यहाँ पे आते हैं। फिर आगे ये हमारे क्या, हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, अडल्ट इकाइनोडर्म्स के बारे में। ठीक है, अब आगे हमारे क्या है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये हमारा हो गया यहाँ तक। एनिमल्स लाइक एनीलिड्स, अब मैंने आपको बताया बाइलेटरल कि हम किसी दो पार्ट से ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसी दो पार्ट से ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने देखिए, मान लिया हम कोई ये ले लें, यहाँ पे कोई हम यहाँ पे
मान लीजिए हमने ये इंसेक्ट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इंसेक्ट ले लिया, तो मैं देखिए यहाँ पे देखने को तो आपको लगेगा हम यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या, मान लीजिए इंसेक्ट को मैं इसको यहाँ पे दिख भी रहा है यार कि हम दो जगह डिवाइड कर सकते हैं। कोई एक ऐसा मतलब कि हम ले लेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम ये इरेगुलर एक ले लूँ मैं, इसको मैं कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकता, देखो दोनों अलग अलग हैं, है ना, ऐसे ऐसे ले लूँ तो भी हमारे दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है पहले सही बनाया था, बाइलेटरल एग्जांपल देता मैं एसिमेट्रिकल बताने लगा। तो बाइलेटरल में क्या है कि हम किसी दो जगह से ही डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपको ये देखिए ले लो, ठीक है, तो मान लीजिए यहां से मैं डिवाइड कर दूं इसको, है ना, तो हमारा दो पार्ट हो गए, यहां से डिवाइड करूं तो भी आपके दो पार्ट होगा, लेकिन आपका मैं यहां से ऐसे डिवाइड करो तो नहीं होगा ना, ये देखिए कम ज्यादा हो सकता है, तो जिसके हम सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम, लेकिन एनी सिमेट्री नहीं, किसी एक सिमेट्री से, यानी हम हर एक सिमेट्री से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी एक ही सिमेट्री से। देखो where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane, सिर्फ एक ही प्लेन से हम लोग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे पहले ही बता दिया इसलिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, देखो बना हुआ हमारा, परेशान होने की जरूरत ही नहीं हमें, देखो सिर्फ एक ही जगह से हम इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा डिवाइड नहीं होगा, है ना, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बाइलेटरल, ये हमारा देखिए बाइलेटरल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। बाइलेटरल मैंने आपको बताया कि हमारे बाकी सारे केस में आ जाएंगे, बाइलेटरल में आपके आ जाएंगे, कौन कौन आपके, देखिए यहाँ दिया है, जैसे हमारे मैंने आपको सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एक एडल्ट इकोनोडर्म बताया, बाकी सारे आपके जो हमारे एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ह्यूमिकॉर्डेटा, इकोनोडर्मेटा, ये सब हमारे हम लोग भी कॉर्डेटा, बाइलेटरल में हम लोग भी तो आ जाएंगे भाई। अगर मेरे सिर से आप ऐसे डिवाइड करो कि एक पैर मेरा एक तरफ हो, एक हाथ मेरा एक तरफ हो, दूसरा पैर दूसरा हाथ एक तरफ हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इंसान है, ये इसके हाथ है, इसके पैर हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे में नीचे दो पैर आ जाएंगे, ऊपर दो हाथ आ जाएंगे, तो ऐसे थोड़ी होगा, तो ऐसे हो जाएगा, एक तरफ दोनों हाथ और पैर आ गया, एक तरफ दोनों, एक हाथ और एक पैर आपका आ गया, है ना, तो ये हमारे बाइलेटरल में आ जाएंगे। अब हम लोग देखिए पढ़ेंगे यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है भाई, इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमारा क्या है बताओ। डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, देखिए आपने पता है हमें, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं हमारे, देखो हमारे 3 लेयर्स पाई जाती हैं ह्यूमंस में, 3 लेयर हमारी पाई जाती हैं, ये आप वहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन कैसे पाए जाते हैं, दो तरीके के यहाँ पे पाए जाते हैं, देखो एक होगा डिप्लोब्लास्टिक, एक होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे सेल अरेंजमेंट होती है, ये आपकी सेल अरेंजमेंट होती है एम्ब्रियोनिक लेयर में, सेल अरेंजमेंट होती है आपकी, सेल अरेंजमेंट होती है आपकी एम्ब्रियोनिक लेयर में, एम्ब्रियोनिक लेयर में। तो यहाँ पे क्या हमारी, जैसे हमारे अंदर 3 टाइप की पाई जाती है, कौन सी, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, बीच वाली मीसोडर्म, एक्टो बाहर वाली, अंदर वाली एंडोडर्म, ये आपके पाई जाती हैं। लेकिन देखिए जैसे मैं आपको देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया हूँ, वही से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पाई जाएंगी, तीनों लेयर हमारी यहाँ पाई जाएंगी, दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। जहां पे आपकी ये नहीं पाई जाएगी, यहाँ पे आपका इसकी जगह क्या पाया जाएगा, इसकी जगह हमारा इसकी जगह हमारा देखिए मीसोग्लिया पाया जाएगा, मीसो, यहाँ पे हमारा मीसोग्लिया पाया जाएगा। ये हमारा मीसोग्लिया कैसा होगा बताओ, मीसोग्लिया जो होती है हमारी, पहली बात ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, ये हमारी अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है,
सॉरी, मीसोग्लिया में क्या होता है, यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है हमारी, कैसी ग्लू टाइप होती है, चिपचिपी सी होती है और थोड़ी लूज भी होती है हमारी, कैसी होती है, अनडिफरेंशिएटेड ग्लू लाइक होती है, ये हमारी ग्लू लाइक होती है, थोड़ी चिपचिपी सी और लूज सी भरी होती है। देखो आपके मैं एनसीईआरटी में भी अब आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड डिप्लो, ये आप पहले ट्रिप्लो थी, हमारा अब डिप्लो हो गया, ये आपकी बीच में पाई जाती है। देखो आपको मैं बता देता हूँ। कोई ऐसा कलर लूं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे। देखो ये कलर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो एक तो हमारी देखिए बाहर वाली लेयर दिखाई देती है, तो बाहर वाली तो हमारी हो जाएगी एक्टोडर्म, बाहर वाली आपके एक्टोडर्म हो जाएगी। फिर एक आप सबसे अंदर वाली सीधे देख लो, तो हमें जो अंदर दिखाई दे रही है दिस इज एंडोडर्म। तो बाहर वाली और अंदर वाली तो हमारी क्या हो गई, एक्टोडर्म एंडोडर्म हमारी दोनों में ही पाई जाएंगी। लेकिन आप क्या देखेंगे भाई कि यहाँ पे हमारी देखिए बीच में जो लेयर पाई जा रही है ये वाली, ये जो रेड कलर की दिख रही है, तो ये देखिए बाहर तो हमारी एक्टोडर्म हो गई, अंदर हमारी एंडोडर्म हो गई, ठीक है। फिर ये जो हमारी रेड कलर की दिख रही है बीच में, ये हमारी क्या है, मीसोडर्म है हमारी। तो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारी तीनों लेयर पाई जा रही हैं। दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एग्जांपल है आपका, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, तो यहाँ बाहर तो आपकी ये एक्टोडर्म में पाई जा रही है ये वाली, ठीक है। फिर हमारे अंदर एंडोडर्म में पाई जा रही है, जो मैंने अभी हाईलाइट कर दी। फिर क्या देखेंगे हम कि यहाँ पे मैं बिता दूं जल्दी जल्दी ये, देख यहाँ पे क्या देखो, तो यहाँ पे ये जो आपकी रेड कलर की दिखाई दे रही है हमको प्लेन सी, बिल्कुल देखिए यहाँ में प्लेन दिख रही है ना बिल्कुल। यहाँ पे आपका मीसोग्लिया एक अनडिफरेंशिएट लेयर है, थोड़ी चिपचिपी टाइप की होती है, लूजली होती है, ठीक है, ऐसे मतलब कि सॉफ्ट सी होती है। तो ये हमारी होती है मीसोग्लिया, ये हमारी देखिए मीसोग्लिया होती है। तो हमारी होती है डिप्लोब्लास्टिक, ये हमारी होती है ट्रिप्लो, क्योंकि यहाँ तीन लेयर पाई जा रही है, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ हमारी मीसोग्लिया, लेकिन किसके, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में पाई जा रही है मीसोग्लिया, है ना, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से आसानी से। एनसीईआरटी का तो मैं एक डायग्राम नहीं छोड़ूंगा भाई। Animals in which the cells are arranged into two embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm. This is called diploblastic. बीच में इनके क्या मीसोग्लिया पाई जाती है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। देखो ये हमारा मीसोग्लिया लेयर जो पाई जाती है, इसमें आपको अगर मैं देखिए और बताना चाहूँ तो सीलेंट्रेटा टीनोफोरा दो में हमारी ये पाई जाती है। किसमें, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में हमारी दो में पाई जाती है। ये आपके एग्जाम्पल भी है देखिए डिप्लोब्लास्टिक के, यहाँ दिया देखिए सीलेंट्रेटा, लेकिन आपके टीनोफोरा में भी पाई जाती है। ये कैसी होती है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर, मीसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके एग्जाम्पल क्या है डिप्लोब्लास्टिक का सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। एग्जाम्पल लिखते जाओ, याद भी कर लेना, ठीक है। ये हमारा किसके एग्जाम्पल है, ये हमारे हो गए डिप्लोब्लास्टिक का। ऐसे हमारी आ जाएगी ट्रिप्लोब्लास्टिक, आपके दो एग्जाम्पल दिखे। इसके बाद वाले सारे आ जाएंगे क्या, इसके बाद सारे हो जाएंगे हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके साथ बाद हमारे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि पहली ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर कहाँ पे आई। जैसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कहाँ आया था बताओ, पहला हमारा आया था एस्केलमेंथीज में। ऐसे हमारे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर कहाँ पे आएगी, हमारी आ जाएगी प्लेटीहेल्मिन्थीज से, क्योंकि हमने सीलेंट्रेटा टीनोफोरा तो हमने कर लिया। देखो दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर, यहाँ एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में थर्ड जर्मिनल लेयर पाई जाती है, दैट इज मीसोडर्म। मैंने आपको पहले बता दिया एक्टोडर्म के बीच में। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हमारे हो जाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक में सारे के सारे आ जाएंगे आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज से, यानी हमारे दो सीलेंट्रेटा टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक हो गए। उसके बाद वाले जितने बचेंगे आपके सारे किस में आ जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारे आ जाएंगे, ठीक है। हमारे सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाएंगे। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज आपके कॉर्डेटा तक, ठीक है। पहला फाइलम आपका कहाँ है, जहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें देखने के लिए मिला, डेट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज से आ गया अब एनिलिडा,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गैंडोर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, आप जहां भी जाते जाएंगे दिस इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सीलोमेट और एसीलोमेट। तो यहाँ पे सीलोमेट और एसीलोमेट मतलब क्या है देखो। तो मैं सीलोमेट और देखिए थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन इसका कॉम्प्लेक्स, बाद में फाइलम मिलेंगे हम आसानी से पढ़ते चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सीलोमेट और एसीलोमेट का मतलब क्या है देखिए। तो यहाँ पे हमें दो चीजें पढ़नी है। देखिए यहाँ पे सीलोम से रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है सीलोम। देखो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ से, फिर आपको पढ़ा दूंगा। यहाँ देखो मैं आपको बता दूं सीधी सीधी गट की और मतलब कि ये देखो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी। यहाँ पे कैविटी किसके, बिटवीन द वॉल ऑफ द गट, वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। ये हमारी क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल एंड द गट, जो हमारी वॉल्स होती हैं और गट होती है, बिटवीन द बॉडी वॉल, जो हमारी बॉडी की वॉल होती है और गट होती है, इनके बीच में जो हमारे मीसोडर्म पाई जाती है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं। जिनमें मीसोडर्म नहीं पाई जाती हमारे एसीलोमेट होते हैं। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। जो मीसोडर्म से हमारी कैविटी लाइंड होती है वो हमारे होते हैं सीलोमेट, और जहाँ पे लाइंड नहीं होती डेट इज कॉल्ड एसीलोमेट। ये हमारे क्या कराते हैं, एसीलोमेट। ये हमारे हो जाएंगे देखिए सीलोमेट। तो देखिए आपको मैं डायग्राम से बता देता हूँ। देखो क्या बताऊं, बताओ। देखो मैंने आपको बताया कि ये तो हमारी, देखिए थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। देखो बाहर वाली लेयर हमारी क्या है, मैंने आपको बताया ये हमारी एक्टोडर्म है, ये हमारी एक्टोडर्म है। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया आपको ये एक्टोडर्म है। और अंदर वाली हमारी क्या है, एंडोडर्म है। अंदर वाली हमारी ये हमारी एंडोडर्म है। ये हमारी एक्टोडर्म हो गई और एंडोडर्म हो गई। इनके बीच में हम देखेंगे अगर, तो हमारी लेयर पाई जाएगी कौन सी, देखो कलर कौन सा लूं, ये लेता हूं। इनके बीच में अगर आप देखें, देखिए हमारी ये हमारी लेयर पाई जा रही है, ये हमारी लेयर पाई जा रही है। तो हमारी देखिए गट वॉल हो गई, ये एंडोडर्म हमारी जो हो गई गट वॉल हो गई। तो गट वॉल के उधर जो एंडोडर्म है हमारी, तो उसके बाहर ये पाई जा रही है, और इधर भी हमारी ये पाई। इन दोनों के बीच में जो लेयर पाई जाती है हमारी मीसोडर्म होती है। हमारी कौन सी लेयर है, दिस इज हमारी मीसोडर्म होती है। ये हमारी रेड कलर की दिखाई दे रही है, देखो ये हमारी क्या है, मीसोडर्म है। ये हमारी मीसोडर्म है। आप लोग लिख लीजिएगा, लिख रहा हूं मैं आपको बता भी देता हूं। तो हमारी मीसोडर्म में जहां हमारी मीसोडर्म पाई जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा सीलोमेट। ये हमारा हो जाएगा सीलोमेट, हमारा हो जाएगा। और देखिए जहां पे मीसोडर्म आपकी नहीं पाई जाएगी, यानी जगह ही नहीं होगी मीसोडर्म के लिए भाई, जहां पे मीसोडर्म के लिए जगह ही नहीं होगी, तो वहां पे क्या होगा। पहली बात मैं आपको बता दूं कि देखिए ऑर्गन, जहाँ पे आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है, वहां आपके मीसोडर्म पाई जाती है। यहाँ ऑर्गन सिस्टम, भाई ऑर्गन्स हमने देखा थी कि हमारे, देखिए जैसे लीवर निकाल लो तो लीवर में एक कवरिंग होती है, किडनी निकालो तो किडनी में अलग कवरिंग होती है ना। अगर आप पेंक्रियास निकालो तो उसमें अलग कवरिंग होती है, सब में अलग अलग कवरिंग होती है ना, हमारी मीसोडर्म होती हैं, ये हमारी मीसोडर्म होती हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे सीलोमेट। अब देखिए आपको मैं ये डायग्राम बताऊं, ये तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारे देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप देखिए हमारा ये वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम यहाँ पे मीसोडर्म दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये जगह तो हमारी भरी हुई है भाई। ये हमारा एक्टोडर्म हो गया, ये अंदर हमारी एंडोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई। तो इसके बीच में अगर आप देखें ये रेड वाला पार्ट, यहाँ पे अगर रेड वाला पार्ट देखें तो यहाँ पे हमारी जगह पूरी भरी हुई है भाई, ये पूरी फिल है। ये हमारा क्या है, एम्प्टी प्लेस है। किसमें, यहाँ पे एम्प्टी प्लेस है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मीसोडर्म नहीं है हमारी, यहाँ पे मीसोडर्म नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी एसीलोमेट। ये हमारी हो जाएगी एसीलोमेट।
यहाँ देखिए लाइनिंग नहीं दिखा रही है, पूरी जगह ये भरी हुई है, यहाँ पे गैप नहीं है। लेकिन यहाँ गैप है, उसके आसपास देखिए मेसोडर्म में यहाँ पे हमारे ऑर्गन्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एसीलोमेट। अब देखिए क्या है, यहाँ कहीं कहीं सीलोम आपकी पाउचेज में पाई जाएगी। ये जो हमारी मेसोडर्म है ये हमारी यहाँ पाउचेज में पाई जा रही है भाई, पाउचेज में कहीं पाई जा रही है, कहीं नहीं पाई जा रही है। ये हमारा सीडोसीलोमेट है, सीडो मतलब फॉल्स, यहाँ पे पाई जा रही है लेकिन एक पाउचेज में नाम के लिए सिर्फ पाई जा रही है। तो एग्जाम्पल में अगर आपको बताना चाहूँ, यहाँ देखिए तो देख लेंगे, अगर हम तो सीलोमेट देखना है, एसीलोमेट देखना है, और हमें क्या देखना है, और हमें देखना है सीडोसीलोमेट। तो मैं आपको देखिए एग्जाम्पल अगर याद करने के लिए बोलूं तो आपको देखिए 3 एग्जाम्पल एक में याद करेंगे पड़ेंगे, एक आप में याद करने पड़ेंगे। देखिए पहले हमारा क्या सीडेंटेटा टीनोफोरा, हम पॉलीफेरा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन्स की बात आ गई ना, टिश्यू लेवल की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारा किसमें पॉलीफेरा की बात हम नहीं करेंगे। सीलेंटेटा टीनोफोरा एग्जाम्पल है बता रहा हूँ। अब पहले हम लिखोगे एसीलोमेट का, एसीलोमेट के एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एसीलोमेट में आपके सीलेंट्रेट आ जाएंगे, सीलेंट्रेट आ जाएंगे, टीनोफोर आ जाएंगे, सीलेंट्रेटा टीनोफोर आ जाएगा, और आपका आ जाएगा प्लेटी हेलमेंथीज। यहाँ पे आपके पहले 3 आ जाएंगे, प्लेटी हेलमेंथीज, ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके प्लेटी हेलमेंथीज आ जाएंगे एसीलोमेट में। यहाँ पे सीलोम आपकी क्या है, अब्सेंट है, हमारे क्या आ जाएंगे एसीलोमेट। भाई सीलोमेट एक एडवांस रीजन, हम एडवांस मतलब कि वो है, तो हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, तो मैं आपको स्यूडोसीलोमेट की भी एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे आपका एक ही एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा एक ही एग्जांपल दिया हुआ, कौन सा, एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं ये भी आपको लिख देता हूँ। ये आपका एस्केलमेंथीज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया सीडोसोलोमेट में, आपको याद रखना है। बाकी नीचे आपके जो भी मिलेंगे एस्केलमेंथीज के नीचे आपको जो जो मिल जाएंगे, इन्नीलिडा हो गया, आपका आर्थ्रोपोड हो गया, मोलस्का हो गया, कैनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, कॉर्डेटा हो गया, ये सब आपके आ जाएंगे। रेस्ट ऑफ द फाइलम्स विल कम इनटू द सीलोमेट, यानी हम लोग सीलोमेट में आ जाएंगे। ऑल रेस्ट ऑफ द फाइलम्स, ऑल रेस्ट ऑफ द फाइलम किस में आ जाएंगे, हमारे सीलोमेट में आ जाएंगे। ऑल रेस्ट ऑफ द फाइलम विल कम इनटू द सीलोमेट, आपके सारे के सारे सीलोमेट में आ जाएंगे, हम लोग भी आ जाएंगे। देखिए मैंने आपको एग्जांपल बता दी, अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम भी क्लियर कर दिया इसलिए पहले से। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। प्रेजेंस एंड absence ऑफ कैविटी बिटवीन द वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ ना आपको, मैं आपको यहाँ पर सीलोमेट तक पढ़ा चुका हूँ। इसके एग्जाम्पल हमारे क्या है, सीलोमेट के एग्जांपल देखिए क्या है, मैंने आपको बताया कि ए सीलोमेट के बता दिया मैंने आपको, सीडो सीलोमेट के। तो ए सीलोमेट हमारे एनीलिडा से कॉर्डेटर तक होंगे, एनीलिडा से कॉर्डेटर तक हमारे ए सीलोमेट हो जाएंगे। ठीक है, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इन स्टेट द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज द स्केटर्ड पाउचेज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जहाँ पे हमारे स्केटर्ड पाउचेज में पाई जा रही थी हमारे क्या है सीडोसीलोमेट, मैंने आपको बताया ना कि हमारा ऐसे यहाँ पे ऐसे बीच में यहाँ पे स्केटर्ड पाउचेज में आपको पाई जा रही थी। तो स्केटर्ड पाउच में हमारे कहा सीडोसीलोमेट होता है। इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया एस्केलमेंथीज, क्या बता दिया मैंने, इसका एस्केलमेंथीज आपको बता दिया। और जहाँ पे आपके मेसोडर्म प्रेजेंट होंगे, वो सॉरी अब्सेंट होंगे। अब देखिए ये आपका एस्केलमेंथीज हो गया सीडोसीलोमेट का। फिर क्या है, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज अब्सेंट, बॉडी कैविटी आपकी अब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आर कॉल्ड एसीलोमेट। यहाँ पे बॉडी कैविटी आपके स्केप मतलब कि वो है खत्म है, यहाँ पे एब्सेंट है। तो इसका मैंने आपको बताया प्लेटीहेलमिन्थीज, वो सॉरी सीलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटीहेलमिन्थीज, यहाँ पे एक ही दिया तो आप ये भी ऐड कर सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा भी ऐड कर लो। सीलेंट्रेटा टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थीज हमारे आ जाएंगे किसमें, एसीलोमेट में। सीडोसीलोमेट में आ जाएगा एस्केलमेंथीज, और आपका वो आ जाएगा उसमें एनीलिडा से कॉर्डेटा आपका आ जाएंगे सीलोमेट हमारे आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, डायग्राम भी मैंने आपको बता दिए, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हम लोग आ गए सेगमेंटेशन।
अभी देखिए सेगमेंटेशन पढ़ना है, नोटोकॉर्ड पढ़ना है ना। यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं सेगमेंटेशन में। बहुत जल्दी हम अपने फाइल में भी आ जाएंगे। देखिए सेगमेंटेशन देख लेते हैं, सेगमेंटेशन में क्या है। अच्छा आपने वो देखा है क्या, अर्थवर्म। अर्थवर्म में आपने देखा होगा कि जो हमारी अर्थवर्म होता है तो उसमें ऊपर से ही आपको ऐसे ऐसे सेगमेंट दिखाई देते हैं। जब वो चलता है, रेंगता है आपका ऐसे खिसक खिसक के, तो आपको वहां सेगमेंट ऊपर से भी दिखाई देते हैं और नीचे से भी दिखाई देते हैं। आपने देखा ना कि हमें ऊपर भी दिखाई देते हैं, नीचे से दिखाई थोड़ी देंगे, लेकिन हमें ऊपर से दिखाई देते हैं ना, तो उसके ऊपर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ सेगमेंटेशन होती है। अच्छा आपने कॉकरोच पढ़ा है, वहां पढ़ते हैं कि सेवेंथ मतलब कि सेगमेंट क्या है, बोट शेप्ड है, और टेस्टिस हमारे 4 to 6 सेगमेंट में पाए जाते हैं। ओवा हमारे यहाँ पाए जाते हैं ना। 10th सेगमेंट में आपका स्टाइल पाया जाता है, ये हमने पढ़ा है। एनल सरसई पढ़ा है हमने। तो ये सब कहाँ सेगमेंट में पाए जा रहे थे ना, तो हमारे कॉकरोच में भी मतलब सेगमेंटेशन होती है ना। कॉकरोच में आपका अर्थवर्म हो गया, कॉकरोच में भी हो गया। कॉकरोच में मैंने देखिए आपको एग्जांपल दे दिया, हो सकता है आप कंफ्यूज होते, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो इतना पता होगा ना। सेगमेंट की बात हम लोग कर रहे थे कि 6 सेगमेंट से मिलकर के उसका मतलब कि आगे वाला पार्ट बनता है ना, ये चीज हमने पढ़ी हुई है। तो हमारा कॉकरोच भी उसी में आ जाएगा, है ना। अब आपने देखा होगा, एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ जो आपको दूर से समझ में आ जाएगा। 6 एप्स आजकल बहुत लोग बना रहे हैं, 6 एप्स। तो ह्यूमन 6 एप्स कैसे बना लेते हैं हम, 6 एप्स कैसे दिखा देते हैं। अगर हमारी बॉडी में सेगमेंट ना हो, वो मतलब हमें दिखाई नहीं देते, तो अंदर से होते हैं ना वो। तो हमारे 6 एप्स में आपने देखो कैसे काउंट कर पाए अगर हमारे सेगमेंट ना हो। 6 एप्स हमारे जो बनते हैं, क्यों, वो भी सेगमेंटेशन होता है। देखिए कॉकरोच आपका एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा का, ठीक है, और अर्थवर्म में आपका एग्जाम्पल एनिलिडा का, और आपका ह्यूमन से एग्जाम्पल कॉर्डेटा का। तो पहली चीज तो मैंने आपको यही क्या याद करा दिया, आपको मैंने आपको याद करा दिया इनके एग्जाम्पल की सेगमेंटेशन में आपका आता कौन कौन है। तो लिख लो, आप लोग ये याद कर लेना। अर्थवर्म में सेगमेंट दिखाई देते हैं, कॉकरोच में मैंने आपको बता दिया कैसे दिखा भाई। कॉकरोच में आपको ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं ना, कॉकरोच में ऐसे, फिर ऐसे आके, फिर और ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे आपको पेयर्स लेके दिखाई देते हैं, है ना। तो ये हमारा कॉकरोच होता है, कॉकरोच। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी यहाँ पे कैसे। एनिलिडा, एनिलिडा अर्थवर्म का एग्जाम्पल है, और कॉर्डेटा ह्यूमन 6 एप्स निकलते हैं हमारे। और मैंने आपको बताया क्या, कॉकरोच। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में आपके इंसेक्ट आते हैं। तो यहाँ भी हमें सेगमेंटेशन 3 में दिखाई देती है, बाकी किसी में हमें पूरे 12 फाइलम में जितने हमारे यहाँ पे, उनमें तो इनमें हमें दिखाई नहीं देती है सेगमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी दिए हुए हैं फाइलम, कितने 12 में कि 11 सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, हमें 11 है ना, तो इनमें हमें सेगमेंटेशन बाकी इन 3 को छोड़ करके किसी में दिखाई नहीं देती। अब सेगमेंटेशन है क्या, मैं आपको बता दूं, पहले आपको मैंने एग्जाम्पल इसलिए याद करवा दिया। देखो, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। आपको ऊपर से दिखाई देता है ना उसमें, ये अर्थवर्म में। अगर नहीं दिखाई देता तो अर्थवर्म लेके आप देख लो, आपको दिखाई देगी सेगमेंट, जब वो सिकुड़ सिकुड़ के चलता है। विद द सीरियल रिपीटेशन ऑफ द लिस्ट सम ऑर्गन्स, वहां पे आपको देखा है कई सारे सेगमेंट हमें दिखाई देते हैं, सीरियल तरीके से दिखाई देते हैं, यानी 1 2 3 ऐसे करके दिखाई देते हैं ना अर्थवर्म में आपके सेगमेंट। तो यार कैसा सेगमेंटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द अर्थवर्म, अर्थवर्म आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है, द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जो अर्थवर्म में हमें दिखाई देते हैं, दे आर कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसको हम मेटामेरियम ही बोल सकते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द मेटामेरियम। फिनोमिना आपका क्या है, मेटामेरियम है आपका। और सेगमेंटेशन कैसी है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये आपके सेगमेंटेड, हमारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। आपको देखिए ट्रिक वगैरह बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन मैं ट्रिक वगैरह पे थोड़ा विश्वास कम करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग कहें तो आपको ट्रिक्स बाद में बना करके दे दूंगा। ये हमारा हो जाएगा, सेगमेंटेशन भी हमारा हो गया। अब देखिए नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, देखिए जैसे आपका एम्ब्रियो होता है, माँ के पेट में एम्ब्रियो होता है, ये ऐसे कुछ आपने, अरे यार ये डायग्राम भी नहीं मेरे से बनते। माँ के पेट में ऐसे मतलब कि बेबी रहता है ना, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, या कहीं भी आपने देखा होगा, तो आपका ऐसे मतलब एम्ब्रियो रहता है। तो उसके देखिए डोर्सल साइड में, यानी पीठ की तरफ, यानी बैक साइड में
जहाँ पे हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है हमारी, ठीक है, वहां पे आपका एक डोर्सल साइड में, किसमें, ये हमारे डोर्सल साइड में हमको देखने के लिए मिलती है ना। तो यहाँ डोर्सल साइड में क्या होता है कि डोर्सल में जो स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, हमारा डोर्सल साइड में रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये हमारा एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है नोटोकॉर्ड, ये हमारा नोटोकॉर्ड कहलाता है। ये हमारा ड्राइव कैसे होती है, हमारा मीसोडर्मली ड्राइव्ड होता है, मीसोडर्मली ड्राइव्ड होता है। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको मीसोडर्मली का मतलब पता चल जाएगा। ये हमारा मीसोडर्मली ड्राइव्ड होता है, कौन, नोटोकॉर्ड। यहाँ पे हम नोटोकॉर्ड की बात कर रहे हैं ना, ये हमारा नोटोकॉर्ड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमारा कैसा, मीसोडर्मली ड्राइव्ड होता है। डोर्सल होता है, डोर्सल मतलब पीठ की तरफ, देखो एक होता है वेंट्रल पार्ट हमारा आगे की तरफ, ये हमारा वेंट्रल हो गया, एक हो गया डोर्सल के पार्ट होता है हमारा। तो हमारे वेंट्रल पार्ट में नहीं होता है, हमारे डोर्सल पार्ट में होता है। वेंट्रल पार्ट में जैसे ह्यूमंस के देख लो आप, तो हमारे क्या स्टर्नम पाया जाता है। ये आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, नोटोकॉर्ड इज मीसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारी देखो अगर रीढ़ की हड्डी देख लो तो रॉड लाइक ही तो है, उससे आप आइडिया लगा लो वही चीज है सेम टू, क्योंकि हमारे कॉर्डेटा में ही पाया जाता है। फॉर्म्ड ऑन डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही मदर के वोम्ब में हमारे बन जाता है, ठीक है, डोर्सल साइड में पीठ की तरफ। इन सम एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, जो हमारे नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड, कॉर्ड से ही बना है नोटोकॉर्ड, तो ये हमारा कॉर्डेटा आ जाएगा। कॉर्डेट्स में हमारे फाइलम कॉर्डेटा हमारे नोटोकॉर्ड पाई जाती है। देखो आप पढ़ेंगे मतलब कि देखेंगे हम इसमें, तो हमारे देखिए एक तरीके से हेमिकॉर्डेटा भी दिया है और नोटोकॉर्डेटा, वो सॉरी कॉर्डेटा भी दिया, लेकिन आपके हेमिकॉर्डेटा में होता नहीं, लेकिन आप लोग चाहे तो लिख लीजिए हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। लेकिन एक्चुअली में हेमिकॉर्डेटा में आपके स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टोमोकॉर्ड। ये हमारा एंडोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन होता है। कैसे, एंडोडर्मली ड्राइव्ड होता है, ये हमारा एंडोडर्मली ड्राइव्ड होता है आपका, ये किसमें, ये हमारा हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है हेमिकॉर्डेटा में। लेकिन आपके एनसीईआरटी में शायद मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, वहां लिखा है कि आपका हेमिकॉर्डेटा, देखो यहीं लिखा है यार, देखो कॉर्डेट्स होगा ये। एंड दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट, जिनमें ये नहीं पाया जाता नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं। नॉन कॉर्डेट के एग्जांपल आपके दिए पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा, मतलब आपका हेमिकॉर्डेटा नहीं दिया, कॉर्डेटा नहीं दिया, तो इसका मतलब कि नोटोकॉर्डेटा आपके एनसीईआरटी में समझ रहा है कि नोटोकॉर्ड आपके इसमें हेमिकॉर्डेटा में और कॉर्डेटा में आपकी पाई जा रही है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। बाकी आपके कॉर्डेटा में ही पाई जाती है, लेकिन आप यहाँ पे दोनों भी करने का आपको गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने बोला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपके पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक ही हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा हो गया, ये नोटोकॉर्ड हो गया, सेगमेंटेशन हो गया। मैंने आपको देखिए सारा कुछ जो है क्लियर बता दिया विद एग्जांपल्स, मैंने आपको एग्जांपल सारे बता दिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पहले कब आया। एक चीज और बता दूं क्या, कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कब आया है। देखो यहाँ मैं कुछ बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आपकी ये बहुत काम आएगा। देखिए मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया कि हमारा इनकम्प्लीट होता है, पहले उसमें पॉरीफेरा में तो अब्सेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया कि हमारा सिलेंटेटा टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट होता है। फिर मैंने बताया कि एस्केलमेंथेस से हमारा कॉर्डेटा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया कि एनिलिडा कॉर्डेटा यहाँ पे आपका क्लोज होता है, बाकी सब में अब्सेंट होता है, बाकी सब में अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, पहले हमारा आया कहाँ पे, तो मैंने आपको बताया एनिलिडा से सीधे मैंने शुरुआत करी, तो हमारा पहला सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे आएगा, एनिलिडम। ये चीजें आप याद रखो, क्योंकि टीचर क्या है, मतलब कि देखो हमने बता दिया, जैसे मैंने बता दिया आपको कि सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा से हमारा स्टार्ट हुआ। आपको समझ जाना चाहिए कि पहली बार एनिलिडा में ही आया, तो पहली बार हमारा एनिलिडा में आएगा। और जहां पहली बार आएगा उसके बाद वाले सारे फाइलम में होगा, उसके पहले वाले फाइलम में, उसके ऊपर के जो फाइलम होंगे उनमें होगा अब्सेंट, उसके बाद वाले फाइलम में होगा प्रेजेंट।
ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार हमारा एनेलिडा से स्टार्ट हुआ। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, एनसीईआरटी में आपके दी हुई है कि हमारा ये देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पहली बार आया रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका पहली बार आया कहाँ पे, ये हमारा आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट हुआ। किससे? आर्थ्रोपोडा से। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा पहली बार आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट हुआ। इसके बाद वाले में सब में पाया जाएगा, इसके बाद वाले में, इसके पहले वाले में सब में एब्सेंट होता। ठीक है, मैंने आपको देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया कि हमारा सीडोसिलोमेट एस्केलमेंथिस से स्टार्ट होगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके पहले आपका इनकम्प्लीट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया एनेलिडा से स्टार्ट होगा और आर्थ्रोपोडा से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपका देखिए मैंने आपको बता दिया कि नोटोकॉर्ड हमारी कहाँ कॉर्डेटा में पाई जाती है, हेमिकॉर्डेटा में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, देखो ये होता है ना यार कि मतलब कि मेरा मतलब कि ये रहता है कि कुछ भी छूटे ना, कुछ भी आपका छूटे ना। एक चीज देखिए आपकी और मिलेगी, एक हमें टर्म मिलेगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं कि आप देखिए लिख लीजिए, तो ये चीज आपको भूलेंगे नहीं, है ना। ये चीज बाकी पढ़ाऊंगा तो पढ़ाता ही रहूंगा आप, लेकिन यहाँ पे अगर लिख लें तो डेट विल बी बेटर। देखिए एक आपको टर्म मिलेगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है। तो पहले आपको देखिए एग्जांपल मिलेगा यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बहुत सारे। तो मैं आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बता दे रहा हूँ, आप लोग इंटरनल के अपने आप बन जाएंगे, एक्सटर्नल के छोड़ करके देखिए। तो सीधे आपको बता देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। पढ़ूंगा तो अभी देखो पढ़ाऊंगा भी सारा कुछ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें एक्सेप्शन बहुत है, एग्जाम्पल बहुत हैं, आप लोग सब याद कर लीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक जगह लिख करके बता देता हूँ, एक जगह कोई बताता नहीं है, बाद में प्रॉब्लम होती है। देखो एक्सटर्नल में आपके क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं। देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात बताऊंगा। पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ एक्सक्लूसिवली मैरिन के बारे में, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जब आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। एक्सक्लूसिवली मैरिन एनिमल्स आपके यहाँ पे बहुत पूछे जाएंगे कि एक्सक्लूसिवली मैरिन कौन कौन से आपके फाइलम में आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, पहले देखो फाइलम आपके एक्सक्लूसिवली मैरिन कौन कौन से हो जाएंगे। तो आपका देखिए सबसे पहले टीनोफोरा हो जाएगा, ये आपका एक्सक्लूसिवली मैरिन हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। और आपका हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा। आप ट्रिक व्रिक जो आपको बनाना बना लीजिए कि आपके क्या है, ये आ जाएंगे एक्सक्लूसिवली मैरिन में। और अब देखिए पूरा फाइलम तो नहीं आएगा, लेकिन एक फाइलम में हमारा प्रोटोकॉर्डेटा आता है। ठीक है, हम लोग जब फाइलम कॉर्डेटा पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं उसके भी पार्ट्स, तो वहाँ पे हमारे हमारे वहाँ पे कॉर्डेट्स मतलब क्या आ जाते हैं उसमें। तो क्या आता है हमारा पे, तो हमारे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो वहाँ पे आपके प्रोटोकॉर्डेट्स जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं 2, तो वो भी आपके इसी में आ जाएंगे। वो भी आपको मैं लिखा देता हूँ, देखो वो भी हमारे प्रोटोकॉर्डेट्स भी इसी में आ जाएंगे, वो भी एक्सक्लूसिवली मैरिन होते हैं। प्रोटोकॉर्डेट होते हैं हमारे, देखिए होते तो आपके देखिए सिफेलोकॉर्डेटा होता है, यूरोकॉर्डेटा होता है, वर्टिब्रेटा होता है, लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा में आपको सिर्फ 2 आते हैं ये। तो ये हमारा नहीं होगा एक्सक्लूसिवली मैरिन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा आपको हो जाएगा, और हो जाएगा यूरोकॉर्डेटा। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम्पल कैसे याद करना है, क्या कैसा है। ये हमारे दोनों, ये भी हमारे एक्सक्लूसिवली मैरिन में आ जाएंगे। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। अब चलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ आपका चैप्टर। देखिए काफी मतलब कि इंट्रोडक्शन इसका मतलब जनरल था, क्योंकि अब मैं आपको सब बता चुका। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा नहीं कहाँ पे सेलुलर मिलेगा, कहाँ पे टिश्यू मिलेगा, कहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, कहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा, कहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। आपको मैं अब आगे जो मिलेगा तो बस सीधे आपको मैं फाइलम के बारे में ही बताऊंगा, बाकी इतना सारा कुछ अब मैं नहीं बताऊंगा। देखो The broad classification of animal based on the common fundamental features mentioned in the preceding section, हम जो पढ़ चुके इसके बारे में बात कर रहा है।
देखो ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए मिल गया है। जैसे ये तो हम पढ़ चुके ना यार कि पॉरीफेरम हमारे कैसा, ये हमारे मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। पॉरीफेरम्स हमारे मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है। मैं आपको बता चुका। आपको मैंने रेडियल में 2 बताया, रेडियल में मैंने आपको बताया 3। कौन सा? रेडियल में पहले बताया। देखो यहाँ पे ए सीलोमेट बना है, तो ए सीलोमेट मैंने आपको पढ़ा है कौन से? 2 पढ़ा है, सीलेंट्रेटा और टीनोफेरस का हम निडेरिया भी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारा सीडो सीलोमेट, सॉरी ए सीलोमीटर मैंने आपको ये भी तो बताया था। ये 3 हमारे ए सीलोमीटर मैंने आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि हमारे स्केलमिंथेज में सीडो सीलोमेट होता है। ये आपका सीडो सीलोमेट दिया है, ये आपके ट्रू सीलोम्स होते हैं इनमें सब में। मैंने आपको रेडियल में बताया, रेडियल में बताया मैंने आपको 3, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और अडल्ट इकाइनोडर्म्स। अडल्ट इकाइनोडर्म्स मैंने आपको बताया, ये हमारा किसमें? रेडियल में। बाइलेटरल में मैंने आपको क्या बताया? बाकी सारे मैंने आपको बाइलेटरल में बता दिए। बाकी एसिमेट्रिकल आपका मैंने बताया कि ये हमारा एसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर हमारे सारे के सारे होते हैं। सेलुलर हमारा पॉरीफेरा होता है। टिश्यू लेवल हमारे क्या होते हैं? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। बाकी से आपके ऑर्गन लेवल होता है ये हमारा होता है ऑर्गन लेवल। बाकी सारे आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ से भी हिंट दे दिया। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्या, एक चीज अगर आप ध्यान दें, यहाँ देखिए हमारा ये देखिए स्टार बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे स्टार क्यों बना? मैंने आपको बोला अडल्ट इकाइनोडर्म्स हमारे होते हैं। अडल्ट इकाइनोडर्म्स हमारे क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल हमारे। तो यहाँ देखिए लिखा है इकाइनोडर्मेटा एक्सहिबिट्स रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, यानी रेडियल भी और बाइलेटरल भी। तो रेडियल में मैंने आपको क्या बताया? अडल्ट। ये हमारे बाइलेटरल में कौन आ जाएंगे? यहाँ पे हमारे लार्वा आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने फाइलम। देखो तो हम लोग अब फाइलम पढ़ लेते हैं ना। तो फाइलम में क्या है कि फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फाइलम में हम लोग पहला फाइलम हमारा है पॉरीफेरा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में पहले थोड़ा आपको समझा देता हूँ। पॉरीफेरा के बारे में पहले आपको थोड़ा पॉरीफेरा के बारे में मैं समझा देता हूँ। देखो जैसे हमारा पॉरीफेरा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो पॉरीफेरा पहले आपको मैं देखो यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये माउथ है, ठीक है। ये मान देखो अब डायग्राम से काम चला लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखिए देखिए मैं सिंगल ओपनिंग देखने के लिए मिल रही है, सिंगल ओपनिंग। तो हमारा माउथ का काम भी करेगा, सॉरी सिंगल ओपनिंग का है, कई सारी ओपनिंग नहीं है। यहाँ देखिए हमें ओपनिंग देखने के लिए मिल रही है, यहाँ ओपनिंग देखने के लिए मिल रही है, यहाँ ओपनिंग देखने के लिए हमको मिल रही है। तो हमारी जो ऊपर वाली है, यहाँ से आपका पानी अंदर आएगा। तो ये हमारे छोटे छोटे ओसिया होते हैं, कई सारे होते हैं यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया, OSTIA। तो यहाँ पे हमारे ऑस्टिया पाए जाएंगे, ठीक है। तो ऑस्टिया से हमारा क्या करेंगे? हमारे माउथ का काम करेंगे। माउथ का काम क्यों? क्योंकि पानी यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से पानी आपका एंटर करेगा और हमारे यहाँ से निकलेगा। ये हमारा क्या है? ऑस्क्यूलम। ये हमारी सिंगल ओपनिंग होती है ऑस्क्यूलम की, ऑस्क्यूलम की हमारी सिंगल ओपनिंग है। तो यहाँ से हमारा पानी निकलेगा, यहाँ से पानी आपका एंटर करेगा। और हमें देखिए यहाँ पे एक ये हमें जो ये कैविटी दिखाई दे रही है, ये जो हमें कैविटी दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या स्पॉन्जोसील कैविटी है। ये हमारी स्पॉन्जोसील कैविटी, इसका नाम क्या है? स्पॉन्जोसील कैविटी। मैं लिख देता हूँ स्पॉन्जोसील कैविटी है आपकी ये आपकी स्पॉन्जोसील कैविटी है। और देखिए हमें यहाँ पे इसके इधर कुछ स्ट्रक्चर देखने के मिलेंगे हमें, जो इसको सपोर्ट देंगे, स्केलेटन वगैरह जो हमें देखने को मिलेंगे,
ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, मैं आपको यहाँ पे जो हमारे स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे, जो हमारे स्ट्रक्चर वगैरह ऐसे मिलेंगे, ऐसे मतलब कि यहाँ पे कांटे जैसे देखे होंगे। ठीक है, इसकी यहाँ पे तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे स्पिक्यूल्स कहलाएंगे और स्केल ये मतलब कि स्पॉन्जिन फाइबर्स कहलाएंगे। हमारे क्या है, स्केल्टन है, ये हमारे क्या है, स्केल्टन। ये हमारे स्केल्टन है, किससे मिलकर बने होंगे, ये हमारे स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बने होंगे। किससे, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बने होंगे, स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर इसके स्केल्टन आपके ये बने होंगे इसमें। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, तो इसके किनारे किनारे स्केल्टन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ सेल्स देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ में कुछ सेल्स देखने को मिलेंगी अंदर की तरफ। ठीक है, ये सेल्स हमारी क्या है, ये हमारी फ्लैजिला लाइक सेल्स, यहाँ पे कॉलर लाइक सेल्स हमें देखने को मिलेंगी। मैंने आपको काम चलाने के लिए बना दी। तो ये हमारी जो सेल्स मिलेंगे अंदर, तो ये हमारी सेल्स क्या कहलाएंगी बताओ, ये हमारी सेल्स जो है ये हमारी फ्लैजिलेटेड क्वेनोसाइट सेल्स होंगी। कौन सी, क्वेनोसाइट सेल्स होंगी हमारी, ये हमारी होंगी क्वेनो, अल्ले चला गया पूरा, पूरी मेहनत बर्बाद। फिर से बनाऊं, ठीक है। ये हमारे ऑस्टिया, ये हमारा ऑस्क्यूलम, ये हमारा स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा था वो चीजें देखो, समझ लो यार, एक तो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। देखो यहाँ पे आपके सेल्स मिलेंगे छोटे छोटे, मैंने थोड़े बड़े बना दिए। सेल्स हमारे देखिए कैसे में नोट के होंगे, ऐसे होंगे कुछ ऐसे, ये हमारे कुछ ऐसे होंगे, हमें कॉलर लाइक सेल हमारे मिलेंगे, इनको हम बोलेंगे, मैंने आपको देखिए स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर बता दिया, ये हमारे कॉलर लाइक सेल्स होंगे, हमारे क्वेनोसाइट सेल्स, ये हमारे क्वेनोसाइट सेल हमारे होंगे, ये हमारे क्वेनोसाइट सेल होंगे, इनको हम बोलेंगे कॉलर सेल्स, ये हमारे कॉलर सेल कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड, ये हमारे कॉलर सेल देखिए कहलाएंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे आगे देखो, तो हमारा पानी यहाँ से इंटर करके जाता है उसके, हमारे माउथ का काम करते हैं, मैं आपको लिख दूं यार, एक तो पूरा लिखा, ये हमारा एनस का काम करता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर हमारे स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो हमारा स्केलेटन का काम कर रहे थे। तो यहाँ पे देखें आप, जो कॉलर सेल्स होती हैं इनमें हमारा डाइजेशन देखने को मिलता है, किसमें, कॉलर सेल में। आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा डाइजेशन देखने के लिए मिल जाएगा कॉलर सेल में। ये हमारा कैसा, कॉलर सेल में देखिए डाइजेशन हो रहा है अंदर की तरफ, ये हमारा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कॉलर सेल्स में हमारे इंट्रा सेल्यूशन। और क्या देखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ देखेंगे फर्टिलाइजेशन जो होगा तो वो भी कॉलर सेल के अंदर ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। कैसे, एक चीज पहले आपको बता दूं फिर ये साफ कर दूंगा पूरा। देखो यहाँ से पानी आपका इंटर करेगा, यहाँ से पानी आपका इंटर करेगा, इन फ्लैजिला की हेल्प से मूव करता हुआ आपका ऊपर की तरफ निकल जाएगा। किसकी, इन फ्लैजिला की हेल्प से हमारा फूड मतलब कि वाटर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे फूड वगैरह जो होगा तो फूड हमारा इसमें जाके इंटरनल फर्टिलाइजेशन फ्लैजिला में, तो फूड वगैरह यहाँ पे आके धस जाएगा, फिर आपका ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा, जो आपका वेस्ट मटेरियल वगैरह होगा आपका ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। ऑर्गेनिज्म आपके कैसे होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं हर्माफ्रोडाइट। देखो आपको बताऊंगा अब एक चीज, क्वेनोसाइट सेल या कॉलर सेल, इनका नाम याद रखना भी बताऊंगा मैं। देखो मैंने जो आपको क्वेनोसाइट और कॉलर सेल बनाई, इन्हीं में आपका इन्हीं में हमें फर्टिलाइजेशन देखने मिलेगा। इसमें हमारे ऑर्गेनिजम्स जो होंगे होंगे हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कॉलर सेल वाला, पहले आपको हर्माफ्रोडाइट बता देता हूँ।
हर्माफ्रोडाइट। यहाँ देखिए एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और सेक्स ऑर्गन दोनों देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ देखिए बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते सेक्स ऑर्गन, ठीक है। यहाँ हमारे दोनों मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेंगे, मतलब ये हमारा बाइसेक्सुअल है। कैसा है? बाइसेक्सुअल। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बाइसेक्सुअल है हमारा ये। इसी को हम बोलते हैं मोनोएसियस। इसी को हम मोनेसियस बोलते हैं, मतलब कि मोनो एक ही में आपके मेल भी हो, ये फीमेल भी हो, और एक ही में आपके मेल भी हो, डेट इज मोनेसियस हमारे हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के अंदर हमें देखो जब हर्माफ्रोडाइट है तो एक ही में बनेगा ना, तो यहाँ पे हमारा हर्माफ्रोडाइट जैसे तो हमें फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। इसमें हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये कहाँ पे होगा? देखो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन हमारा कहाँ होगा? कॉलर सेल में। ये भी हमारा कॉलर सेल में ही हो जाएगा। कॉलर सेल्स मतलब इसको आप बोल सकते हो क्वेनोसाइट। क्वेनोसाइट या कॉलर सेल आपकी होती है, ठीक है। मैंने आपको इतना समझा दिया। अब क्या जो हमारा डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे जो हमारा लार्वा बनेगा, जो डेवलपमेंट हमारा होगा जब इसका बर्थ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लार्वा जो हमारा बने, मतलब कि जो हमारा डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट हमारा कैसा? फर्टिलाइजेशन हुआ इंटरनल, यहाँ पे फिर डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट हो जाएगा हमारा, देखो पूरा पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, बाद में सीधे आपको लाइन से बता दूंगा। डेवलपमेंट हमारा कैसे हो जाएगा? लार्वा फॉर्म। लार्वा फॉर्म कैसे? यहाँ पे देखिए लार्वल मतलब कैसे, जैसे देखिए आपका फ्रॉग होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉग से हमारा पहले एक लार्वा बनता है, फिर हमारा मतलब कि बन जाता है आगे डेवलपमेंट होके। तो हमारा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्यों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का होता है? मतलब बीच में कुछ आ जाए, जैसे हमारा ह्यूमन का है, तो जो बेबी होता है वो सीधे बेबी होता है, ह्यूमन लाइक ही दिखता है, तो दिस इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन जब इनडायरेक्ट होगा तो वहां पे आपका लार्वा दिखने को मिलेगा, जो आपका बिल्कुल दिखने में अलग होगा, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट, यानी ऊपर से दिखने में मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। फ्रॉम अडल्ट ये आपका अडल्ट से डिफरेंट होगा। मतलब जैसे आपको देखिए फ्रॉग है, इसका जो लार्वा होता है, जो फ्रॉग का लार्वा होता है वो बिल्कुल फिश लाइक होता है भाई। क्यों? इसमें देखिए गिल्स पाए जाते हैं फ्रॉग के लार्वा में। ये लार्वा है फ्रॉग का, देखो फिश लिख दिया मैंने, आपको समझना मत। ये आपका लार्वा है जो फिश लाइक होता है, गिल्स पाए जाते हैं भाई। और जो फ्रॉग होता है वो देखिए यूरियोटेलिक होता है, यूरिया प्रोड्यूस करता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में। लेकिन ये कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक। ये आपके अमोनोटेलिक होते हैं। कैसे? अमोनोटेलिक होते हैं लार्वा। तो इसलिए लार्वा जो है अपने अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। चलिए पूरा पूरा मैंने आपको बता दिया, अब जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नॉन एज स्पॉन्जेज। स्पॉन्जेज की मैंने आपको 3-4 बार पीछे बता चुका। दे आर जनरली मैरिन, ये हमारे समुद्र में पाए जाते हैं, मैरिन हमारे होते हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स में आपको एसिमेट्रिकल हमारे स्पॉन्जेज होते हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन आप एक चीज याद रखना, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या भाई? हमारा फाइलम से इसी से तो स्टार्ट हुआ हमारा एनिमल किंगडम, फाइलम से ही। तो ये पहले ही तो है। तो प्रिमिटिव हमारे और एनिमल में हमारे सारे मल्टी सेल्यूलर आते हैं, सारे जितने भी एनिमल किंगडम में आते हैं तो हमारे प्रिमिटिव तो हैं। तो प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। स्पॉन्जेज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ये चीज देखिए पूरा बता देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ देखिए रह गए यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ से पानी का ट्रांसफर कर रहे थे, यहाँ से अंदर कर रहा था ऑस्क्यूल से, वो सॉरी ऑस्टिया से, ऑस्क्यूल से निकला था, तो यहाँ पे हमारे जो फ्लैजिला वगैरह लगे हुए थे, ठीक है, यहाँ से पानी घुस के सीधे यहाँ से निकल जा रही है, अपना खाना वाना यहीं से गैदर कर लेते हैं उसमें जो होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा पूरा पूरा यहाँ बन जाता है एक वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। यानी वाटर ऑस्टिया से अंदर गया आपका, और ऑस्क्यूल से बाहर निकल गया, ऑस्कुलम से आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जैसे वाटर एंटर्स। अब ये वाटर कैनाल सिस्टम का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताया।
और देखिए सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कौन कौन सी, क्वेनोसाइट्स की, वाटर कैनाल सिस्टम की, स्पॉन्जिन फाइबर्स की। वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया, वाटर ऑस्टिया से आपका एंटर करता है इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी क्या मैंने आपको बताई थी, स्पॉन्जोसील, मैंने आपको सेंट्रल कैविटी बताई थी स्पॉन्जोसील, वेयर वाटर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। ये आपका माउथ का काम करता है ऑस्क्यूलम, नहीं सॉरी एनस का काम करता है, मैंने आपको बताया ना, इन ऑस्क्यूलम से आपका निकल जाता है पानी बाहर। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, ये पाथवे आपका फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। पानी एंटर करता है खाना वाना लेके तो उसके सेल्स वगैरह जो होते हैं क्वेनोसाइट्स फूड गैदर कर लेते हैं, बाकी आपका वेस्ट प्रोडक्ट आपका बाहर निकल जाता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, वाटर कैनाल सिस्टम इसमें हेल्प करता है, मैंने आपको बता दिया। देखो क्वेनोसाइट्स आर और कॉलर सेल, इन्हीं का नाम है ना कॉलर सेल, मैंने आपको बताया। लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, ये आपके स्पॉन्जोसील को और कैनाल को लाइन करते हैं, मैंने आपको ऐसे बताया था यहाँ, ठीक है। ये हमारा इसको लाइनिंग बना के रखते हैं, यहाँ पे ये हमारे होते हैं इस कॉलर सेल्स। तो यहाँ पे क्या आपके पाए जाते हैं और मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे क्वेनोसाइट और कॉलर सेल जो आपको लाइन करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, मैंने आपको बताया कि हमारा डाइजेशन जो है कॉलर सेल्स में कॉनोसाइट्स में होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ, मैंने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया था कैसे, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से आपका ये करता है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा क्या है, सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, मैंने आपको बताया कि हमारे हर्माफ्रोडाइट पाए जाते हैं। देखो पूरा पढ़ा दो, पूरा क्लियर मक्खन की तरह चलता जाता है। यहाँ पे क्या, सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, सेक्सेज हमारे सेपरेट नहीं होते हैं, कैसे, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मोनोएशियस होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं ना। एक जेंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, वही तो मैंने बताया ना कि हमारे एक और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल में बनेंगे। एक जेंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम इंडिविजुअल, ये हमारे क्या कहलाते हैं, मोनोएशियस हर्माफ्रोडाइट हमारे कहलाते हैं, ठीक है। स्पॉन्जेज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन, देखो ये चीज तो हम पढ़ते आ रहे हैं, वेरी कॉमन, फ्रेगमेंटेशन आपका यहाँ भी देखने के लिए हमको मिलेगा। और सेक्सुअली कैसे, सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, भाई देखिए जब सेक्सुअली तो गैमीट्स तो यहाँ पे बनाएगा ही, गैमीट्स से आपके बने तो एग और स्पर्म, हर्माफ्रोडाइट हो तो एक ही ऑर्गेनिज्म में आपके बन जाएंगे। फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया कि फर्टिलाइजेशन हमारा इंटरनल हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही वहाँ पे स्पर्म भी बन जाएंगे और एग भी बन जाएंगे, वहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फिर क्या है, मैंने बताया कि डेवलपमेंट हमारा इनडायरेक्ट होता है, कैसे, लार्वा बनता है बीच में, हैविंग ए लार्वल स्टेज। लार्वा का एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, जैसे हमारा फ्रॉग का लार्वा होता है, लेकिन कैसा होता है फ्रॉग का लार्वा, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, अडल्ट से बिल्कुल अलग होता है मॉर्फोलॉजिकली दिखने में, कैसे, बिल्कुल हमारा फिश की तरह दिखता है, जैसे हमारा फ्रॉग का लार्वा है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दे दी, जैसे हमारा फ्रॉग का लार्वा है फिश की तरह दिखता है। फ्रॉग हमारा कैसे, जैसे देखो फ्रॉग है तो यूरियोटिलिक होता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है, लेकिन आपका लार्वा क्या करता है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है। ये बिल्कुल अलग है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, मैंने आपको पूरा पूरा यहाँ पे क्लियर कर दिया। और आपको एक चीज मैंने वहाँ पे नहीं बताया था आपको डायग्राम में, यहाँ भी मैंने आपको बता दिया, क्या, वाटर कैनाल सिस्टम, ये चीज आप लोग याद रखना कि वाटर कैनाल सिस्टम हमारा इसीलिए कहलाता है क्योंकि पानी हमारा ऑस्टिया से आता है, ऑस्क्यूलम से निकल जाता है, पूरा पानी यहाँ जाने का काम करता है, डेट इज कॉल्ड वाटर कैनाल सिस्टम। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल इसके होते हैं 3, देखो एग्जाम्पल आपके दिए हैं 3, ये दिया है आपका यू स्पॉन्जिया, मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको देखिए इससे डायग्राम भी याद हो जाए। यू स्पॉन्जिया इसका नाम होता है, देखिए बाथ स्पॉन्ज, ये है बाथ स्पॉन्ज, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है, और ये हमारा साइंटिफिक नेम है, ये हमारा यू स्पॉन्जिया होता है। और क्या, ये आपको देखिए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, देखिए मैरीन है लेकिन फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मोस्टली मैरीन है, फ्रेश वाटर में भी आपका पाया जाएगा। हमारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, इसका नाम है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, ये हमारा साइकॉन है, ये हमारा साइकॉन है और इसका नाम हो जाएगा स्काइफा, साइकॉन है, इसका नाम हो जाएगा स्काइफा, ठीक है। मैंने आपको देखिए एग्जाम्पल भी यहाँ पे बता दिया, देखो एग्जाम्पल दिया भी होगा, ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं, क्या है, साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, मैंने वहाँ इसलिए बता दिया आपको कि आपको फिगर भी याद हो जाए। फिर हमारे का यू स्पॉन्जी हमारे बाथ स्पॉन्ज है, बिल्कुल बाथ स्पॉन्ज की तरह दिखता है, जिससे हम अपना नहाने वहाने में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यू स्पॉन्जिया कहलाता है। इसके बाद है हमारा सीलेंट्रेटा, अब इसका नाम निडोनिडाजिया क्यों पड़ा,
ठीक है। निडेरिया इसका नाम क्यों पड़ा ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो 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 जैसे ये हमारा, ठीक है, ये हमारा एग्जांपल मान लीजिए मैंने डायग्राम यहाँ पे आपको, अरे यार एक तो डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है। देखो मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ मैं। देखो ये आपका डायग्राम मैंने देखिए बना दिया। तो ये हमारा कैसे डायग्राम है, देखिए यहाँ पे भी हमारी सिंगल ओपनिंग है। सिंगल ओपनिंग मैंने आपको क्या बताया कि हमारा माउथ का भी काम करेगा और एनस का भी काम करेगा। ये हमारा माउथ का काम भी करेगा और एनस का काम भी करेगा। और देखिए क्या है कि हमारा माउथ जो है, माउथ हमारा हाइपोस्टोम के ऊपर पाया जाएगा। ठीक है, माउथ हमारा ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा हाइपोस्टोम है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हाइपो मतलब नीचे, हाइपोस्टोम, इस पर जो हमारा माउथ पाया जाएगा हाइपोस्टोम में। हमारा माउथ यहाँ पे हमारा नहीं, मतलब कि सीलेंट टेटा का माउथ यहाँ पे पाया जाएगा। मैंने एग्जांपल इसका लिया है, मान लीजिए मैंने इस बना लिया हाइड्रा का या अडेम्सिया का। हाइड्रा ले लो या अडेम्सिया ले लो, मैंने इसमें बना दिया। तो ये हमारा हाइपोस्टोम यहाँ पाया जाएगा। और ये हमारी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मैंने बनाई है। ये हमारा क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है हमारी। ठीक है, और ये हमारे देखिए यहाँ पे हमारे सेल्स, देखिए ये हमारे ऐसे, इधर भी आप ले सकते हो, इधर मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हमारा लिखा हुआ है। दोनों तरफ या आगे पीछे में हमारे पाए जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं बताओ? इसको हम बोलते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स। स्टिंगिंग कैप्सूल्स ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बताओ? तो यहाँ पे देखिए हमारे कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे हमारे कौन सा कलर ले रखा है, मैंने कलर ले लेता हूँ दूसरा। यहाँ पे देखिए कुछ सेल्स हमारे पाए जाते हैं यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे हमारे कुछ सेल्स पाए जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स। ये हमारा क्या है, ये हमारे अरे यार मैंने स्टिंगिंग कैप्सूल बोल दिया था क्या? ये हमारे टेंटिकल्स होते हैं, ये हमारे होते हैं टेंटिकल्स। तो ये सेल हमारी कौन सी होती है? जगह नहीं है तो बच्ची, कहाँ लिखूं? हाइड्रा मिटा दूंगे, चलो हाइड्रा मिटा देता हूँ मैं। हाइड्रा गया। तो ये हमारे क्या है, ये देखिए हमारी सेल हैं, कलर चेंज कर लूं, ये हमारे नीडोब्लास्ट सेल हमारी होती हैं, नीडोब्लास्ट सेल हमारी होती हैं। नीडोब्लास्ट सेल हमारी, ये हमारी होती है, यहाँ इनमें भी पाई जाती है, ऐसा नहीं कि इनमें नहीं पाई जाती, इनमें भी आपकी पाई जाती है। हमारी नीडोब्लास्ट सेल होती है। हाइड्रोस्टोम हो गया, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो गया, मैंने एग्जांपल किसका, हाइड्रा का बताया हुआ है। और देखो एक ये चीज हो गई, अब इतना आप लोग याद रखना, मैं एक चीज आपको डायग्राम दिखा कर बता रहा हूँ। देखो डायग्राम दिया है कि नहीं दिया, ये इधर दिया हुआ है। देखो देखो यहाँ पे आपका जैसे दिया हुआ, ये मान लीजिए हमारा टेंटिकल हो गया। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक देखने की मिल जाएगी, हमें ये अंदर देखने की मिल रही है। ये हमारी ये हमारा है निमेटोसिस्ट, ये हमारी होती है निमेटोसिस्ट, ये हमारी निमेटोसिस्ट होती है। नीडोब्लास्ट में आपके स्टिंग सेल होते हैं, मैंने आपको ऊपर नहीं लिखा, बता दूं आपको, नीडोब्लास्ट में हमारे स्टिंग सेल भी होते हैं। तो ये हमारा होता है निमेटोसिस्ट, ये हमारी निमेटोसिस्ट यहाँ पे होती है। इतना मैंने आपको देखिए बता दी। यहाँ पे हमारे नीडोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं, इसीलिए हमारे निडेरिया कहलाता है। ऊपर हमारा नीडोब्लास्ट सेल मैंने आपको बताया था ना, इसीलिए हमारा ये निडेरिया कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे नीडोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया। ये हमारा नीडोब्लास्ट सेल नहीं है भाई, ये तो हमारा टेंटिकल है। ठीक है, ये हमारा टेंटिकल है। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, चलो मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि क्या क्या मैंने आपको बता दिया।
और देखो ये हमारा जो मैंने आपको अभी जो बताया हमारा अडेम्सिया और हाइड्रा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि हमारी हाइड्रा का एग्जाम्पल है। आप उसका जस्ट उल्टा कर दो, आप जस्ट उसका उल्टा करोगे तो हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा ऑरेलिया का। किसका? वो हमारा जेली फिश का एग्जाम्पल बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा जेली फिश का एग्जाम्पल। वो वाला मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम देखो बता दिया। हमारे जैसे सिलेंड्रिकल दिया थे, हमारे कैसे सेसाइल होते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं, सेसाइल होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। मैंने आपको जो बताया वो भी सिलेंड्रिकल था ना, वो भी सिलेंड्रिकल था। एक जगह फिक्स रहते हैं, रुके हुए रहते हैं, फिक्स मतलब रहते हैं ना, तो हमारे सेसाइल होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको बता दूं इसका, देखिए अडेम्सिया, अडेम्सिया कॉमन होता है सी एनीमोन, सी एनीमोन, ठीक है। और हाइड्रा ये हमारे सेसाइल और सिलेंड्रिकल होते हैं, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। पहले आपको मैंने कॉमन चीजें जो है बता दी हैं। देखो दे आर aquatic, मोस्टली मैरिन, सिसाइल और फ्री स्विमिंग। सिसाइल हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, देखो दोनों हो सकते हैं। रेडियली सिमेट्रिकली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द, कहाँ से बताओ? निडोब्लास्ट सेल मैंने आपको बताया ना अभी, निडोब्लास्ट सेल मैंने आपको बताया, वहां पे हमारे स्टिंग सेल्स भी हमारे होते हैं निडोब्लास्ट में। निडोब्लास्ट और निडोसाइट, देखिए निडोब्लास्ट का आपका दूसरा नाम है निडोसाइट। इसमें हमारा क्या होता है? विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स, इसमें आपके स्टिंगिंग कैप्सूल्स पाए जाते हैं। जो मैंने आपको निडोब्लास्ट से अभी बताई, उसी में आपके स्टिंगिंग कैप्सूल्स पाए जाते हैं। और नेमेटोसिस्ट, जस्ट मैंने आपको बताया ना नेमेटोसिस्ट हमारा क्या है, वही हमारा निडोब्लास्ट है और हमारा स्टिंगिंग कैप्सूल है। और नेमेटोसिस्ट इसमें क्या होता है भाई कि जैसे कोई इसके पास मतलब कि इसका शिकार करने के लिए आता है, तो ये अपना उससे स्टिंगिंग कैप्सूल से मतलब कि एक वेनम टाइप का कुछ निकालता है, उससे मतलब कि सामने वाले से ये अपनी प्रोटेक्शन अपना कर लेता है। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया ना, ऐसे बताया था ऐसे, तो मैंने कहा था इनमें भी आपको देखने मिलेंगे हमारे प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स। तो स्टिंगिंग कैप्सूल्स आपके टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी निडोब्लास्ट आपके टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, निडोब्लास्ट हमें बताया ना कि हमारे एंकरेज के लिए उनसे मतलब कि डिफेंस और फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। मान लो प्रे है, उसको पकड़ना है तो ये अपना वहां पे वेनम छोड़ देंगे, उससे उनको बेहोश कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे ऐसे मतलब कि, तो उससे क्या होगा? बेहोश हो जाएगा, उसको पकड़ लेंगे आराम से। तो यहाँ क्या निडेरियंस एक्सिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक, मैं आपको बता चुका। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मैंने आपको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बताई ना, सिंगल ओपनिंग होती है हमारी माउथ। माउथ कैसा होता है? हाइपोस्टोम होता है माउथ, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, नीचे आपकी हाइपोस्टोम था, ऊपर उसके माउथ था, मैंने आपको डायग्राम बना करके बताया हुआ है। डाइजेशन कैसा होता है? यहाँ पे एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्यूलर दोनों हमारा पाया जाता है। सीलेंट्रेटा टीनोफोर हमारा दोनों में इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन ही पाया जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे? सम ऑफ द निडेरियंस, क्या है? सम ऑफ द निडेरियंस आपके क्या करते हैं? कोरल्स हैव स्केलेटल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें जो स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है हमारा कैसा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जिसे हम कोरल्स कहते हैं, ठीक है। इनमें हम जो हमारा देखिए जो मैंने आपको बताया था बनाकर के, उसी में हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होगा हमारा कोरल्स होगा कैसा? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा। हमारी हड्डी भी तो उसी से बनी होती है ना। यहाँ पे क्या है? एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, देखो मैंने बताया आपको सिलेंड्रिकल, तो जो मैंने आपको सिलेंड्रिकल बताया, इसको हम बोलते हैं पॉलिप। सिसाइल और सिलेंड्रिकल होता है जो पॉलिप, मैंने आपको जो बताया, देखिए मैंने आपको इसका डायग्राम बताया, ये हमारा देखिए सिलेंड्रिकल और सिसाइल होता है, ये हमारा क्या, इसको हम कहते हैं पॉलीफॉर्म। ये हमारा पॉलीफॉर्म होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक होता है आपका मेड्यूसेफॉर्म, इसका मैं आपको डायग्राम बना करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा मतलब कि देखिए आपको समझाने के लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ कि आपका काम चल जाए। ये हम देखिए जो हमने बनाया था उसका उल्टा बना लेंगे, ये हम उसका उल्टा बना लेंगे हमारी ऐसी, जैसे देखो यहाँ पे अभी आपके सेल्स वगैरह कुछ देखने के लिए ये मिलती हैं। तो ये क्या है? हमारी टेंटिकल्स देखिए हमारे यहाँ बड़े बड़े देखने के मिलेंगे, है ना, टेंटिकल्स मिलेंगे, हमारी सेल्स निडोब्लास्ट वगैरह भी मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा। तो हमारे जो सिलेंड्रिकल होते हैं हमारे कहते हैं तो सिसाइल होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं और सिसाइल होते हैं। सिसाइल मतलब एक जगह रुके हुए हमारे पॉलीफॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है हाइड्रा और अडेम्सिया, पहले ही बता चुका। फिर मैंने देखा कि यहाँ देखिए जो ऐसे अम्ब्रेला शेप दिया हुआ नीचे की तरफ है ना, देखो बिल्कुल अम्ब्रेला शेप यहाँ नीचे लग रहा है, तो हमारा सेम वैसा ही है। तो जो हमारा अम्ब्रेला शेप है ये हमारा फ्री स्विमिंग है। ये हमारा कैसा है?
फ्री स्विमिंग हमारा होता है। और कैसा, अम्ब्रेला शेप है, ये हमारा अम्ब्रेला शेप है। और कैसा है, फ्री स्विमिंग। वो हमारा सिसाइल थे, एक जगह रुके हुए थे, ये हमारा फ्री स्विमिंग। इसके एग्जाम्पल क्या है, ऑरेलिया। ऑरेलिया, ऑरेलिया का दूसरा नाम हमारा होता है जेली फिश। इसका नाम है ऑरेलिया, इसका दूसरा नाम होता है जेली फिश। ये हमारा मेड्यूसे फॉर्म होता है। कौन सा, मेड्यूसे फॉर्म होता है। देखो याद रखना डायग्राम से। ये हमारा सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा सिसाइल और सिलेंड्रिकल। एग्जाम्पल एडेम्सिया और हाइड्रा। एडेम्सिया सी एनीमोन का नाम है, जो हमारे छता जैसे दिख रहे हैं, छाता। अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग हमारे ऑरेलिया और जेलीफिश का एग्जाम्पल है। देखो वही यहाँ पे आपका देख रहा है। निडेरियंस एक्सिबिट टू बेसिक फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप और मेड्यूसे। तो यहाँ पे क्या है, द फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल लाइक हाइड्रा एंड एडेम्सिया। जो आपका फॉर्मर मतलब जो हमारा पॉलिप है, ये हमारा कैसा, सेसाइल है और सिलेंड्रिकल एक जगह रुका हुआ है। और सिलेंड्रिकल, उसमें एग्जांपल आपका कौन सा, हाइड्रा आ जाता है और आपका एडेम्सिया आ जाता है। डेट इज कॉल्ड पॉलिप फॉर्म। ठीक है। वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, जो हमारा अम्ब्रेला शेप है, डेट इज फ्री स्विमिंग। द एग्जाम्पल इज ऑरेलिया एंड द जेलीफिश। ये आपका ऑरेलिया और जेलीफिश हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। कैसे हैं ये हमारे फ्री स्विमिंग है और अम्ब्रेला शेप्ड है। मैंने आपको डायग्राम भी देखिए दिखा दिया है। ठीक है। नेमेटोसिस्ट का भी मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया है। ये देखो, इसका डायग्राम भी देख लो, बगल में आ गया है। ये देखिए, ये हमारा नीडोब्लास्ट हमारा दिया हुआ है ना, नीडोब्लास्ट। ये हमारा टेंटिकल यहाँ देखने मिलेगा, इनमें हमारे नीडोब्लास्ट देखने मिलेंगे। ये हमारा नेमेटोसिस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए, एक हमारा होता है जो पॉलीफॉर्म भी शो करता है और मेड्यूसे फॉर्म भी शो करता है। यानी ये हमारा पॉलीफॉर्म भी शो करता है और मेड्यूसे फॉर्म भी शो करता है। देखो, पॉलीफॉर्म भी शो करता है ये, और हमारा मेड्यूसे फॉर्म भी शो करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये देख अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। यानी पॉलिप मेड्यूसा बना लेता है और मेड्यूसा पॉलिप बना लेता है। ऐसा एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाया जाता है, जो हमारा पॉलिप क्या बना लेता है, मेड्यूसे, और मेड्यूसा हमारा क्या बना लेता है, पॉलिप हमारा बना लेता है। इसको हम बोलते हैं, देखो मेटा, क्या देखो, एक आपने पढ़ा होगा मेटास्टेसिस, ये हमारा कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। एक होती है मेटाजिनेसिस, एक होती है मेटामॉर्फोसिस। यानी कई बार मॉर्फोसिस कर करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है अडल्ट, जो हमारा मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ठीक है। और वहाँ पे हमारा मेटास्टेसिस, कैंसर वाले हमने जो पढ़ा था, सेल हमारी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो कर देती है। लेकिन यहाँ पे हमारा मेटाजिनेसिस, मेटाजिनेसिस, मेटा का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो हमारा पॉलिप क्या करेगा, मेड्यूसा बना लेगा। ये हमारा कैसा, ए सेक्सुअली बनाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके हमारा पॉलिप मेड्यूसा बना लेगा। ठीक है। और मेड्यूसा आपका क्या बना लेगा, मेड्यूसा हमारा पॉलिप बना लेगा कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। आपका मेड्यूसा, मेड्यूसा हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके हमारा क्या बना लेगा, पॉलिप बना लेगा। और पॉलिप हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बना लेगा। ये हमारा कैसा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल हमारा क्या है, इसका एग्जांपल है हमारा, ये मैंने एग्जांपल लिख दिया, एग्जांपल इज ओबेलिया, हमारा इसका एग्जांपल कहलाता है। ठीक है। ठीक है। तो फिर आपको ये इतना समझ में आ गया। चलिए अब मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। देखो, ठीक है, वेयर एज द लिटिल और ये जेलीफिश, यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। दोज इंग्रेडिएंट्स विच एग्जिस्ट बोथ फॉर्म्स, विच एग्जिस्ट बोथ फॉर्म्स, देखो एग्जिस्ट करते हैं बोथ फॉर्म में। क्या बता, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मैंने क्या बताया, मेटाजिनेसिस, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसे ए सेक्सुअली एंड मेड्यूसे फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। द एग्जाम्पल इज ओबेलिया। मैंने आपको यही बताया है। अब इसके आप लोग एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ठीक है। एग्जाम्पल भी देखिए क्या है, फाइसेलिया पोर्टिगेज मैन ऑफ और, फाइसेलिया का दूसरा नाम है पोर्टिगेज मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया का दूसरा नाम है सी एनिमोन, मैं आपको पहले ही बता चुका। ठीक है। पेन्नाटोला सी पेन, पेन्नाटोला सी पेन, दोनों में पेन आ रहा है। गोरगोनिया, गर्मी में हमें हवा की जरूरत पड़ती है, सी फैन, गर्मी में हमें हवा की जरूरत पड़ती है, सी फैन।
मीनडीना ब्रेन कोलर, वो सॉरी ब्रेन कोरल, मीनडीना दूसरा नाम है ब्रेन कोरल। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ट्रिक ब्रिक अगर आपको देखना हो तो मैं आपको बना दूंगा, नहीं आप लोग और कहीं से भी देख सकते हो। ठीक है, वैसे आप ट्रिक से नहीं सीधे याद करो, ज्यादा बेटर रहता है। मैंने आपको देखिए पूरा पूरा क्लियर कर लिया कि हमारा पॉलीफॉर्म में एडेम्सिया और हाइड्रा मिल रहे थे। पॉलिप कैसा, सिसाइल और सिलेंड्रिकल था। अम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग हमारा कौन सा, मेड्यूसे था। एग्जाम्पल हमारा ऑरेलिया जेलीफिश। ठीक है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन शो कर रहा है, ओवेलिया हमारा शो कर रहा है। द नेक्स्ट हमारा है टीनोफोरा। उसका निडेरिया नाम क्यों पड़ा था उसमें, क्योंकि निडोब्लास्ट सेल पर हमारे पाए जा रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा टीनोफोरा। देखो टीनोफोरा में हमारा क्या है कि टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स। ये आपके वॉलनट में क्या होता है, अखरोट होता है। सी वॉलनट मतलब कि समुद्री अखरोट। ठीक है, टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज द सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज कैसे, यहाँ पे देखिए हमें पहली बात तो टेंटिकल्स यहाँ भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2। ठीक है, मिल सकते हैं, लेकिन आपके देखिए एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बस आपका डायग्राम में दिया हुआ है। यहाँ हमारे 8 देखिए हमें प्लेट्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। 8 हमें यहाँ पे प्लेट दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें हमारे सीलिया फ्लैजेला, सीलिया वगैरह भी देखिए पाए जाते हैं इन प्लेट से। ये ऊपर हमें सिंगल ओपनिंग दिखाई दे रही है। कौन सा कलर लूं जी यहाँ पे दिखाई दे, ये यहाँ पे देखिए हमें सिंगल ओपनिंग दिखाई दे रही है, यानी माउथ और एनस दोनों एक ही काम यहाँ पे करेंगे। सिंगल ओपनिंग हमें दिखाई, और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी लाइट एमिट करते रहते हैं। ये हमारे लाइट कम, हमारे 8 देखिए 8 हमें एक्सटर्नल रोज यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। हमें कॉम्प्लेट्स देखने को मिलते हैं। कितने हमें यहाँ पे 8, जो मैंने आपको अभी दिखा नहीं, ये हमारे 8 देखने को मिल रहे थे नहीं, ये हमारे 8 हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेट्स देखने के लिए मिलते हैं। एट हमारे क्या है, ये हमारे कॉम्ब प्लेट्स हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। 8 हमें कॉम्प्लेक्स देखने के लिए यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ भी हमारा इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों हमारे डाइजेशन करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे सी वॉलनट। और मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिवली मैरिन, मैंने आपको टीनोफोरा बताया, इकाइनोडर्मेटा बताया, हेमोकॉर्डेटा बताया और आपको प्रोटोकॉर्डेट्स बताए। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए तो फिर आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बाकी मैं चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज द सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेली, ये हमारे कॉमन क्या सी वॉलनट और कॉम्ब जेली कहलाते हैं। ये हमारे एक्सक्लूसिवली मैरिन होते हैं। मैंने आपको पहले आपको बता दिया, इसलिए कि हमारे आप बाद में प्रॉब्लम आएगी कि आपके कौन एक्सक्लूसिव मैरिन है कौन आपके नहीं है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, पहले आपको बता चुका हूँ। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पहले आपको बता चुका हूँ। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, मैंने आपको बताया कि हमारे जो कॉम्ब प्लेट दिए होते हैं इनमें हमारे सीलिया भी प्रेजेंट होंगे, इनकी बात कर रहा हूँ। 8 कॉम्प्लेट्स हमारे दिए हुए हैं ना, इनमें हमारे सीलिया भी हमको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे हमारे सीलिया भी देखने के लिए मिलेंगे। और ये प्रॉपर्टी कौन सी शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन द लोकोमोशन, ये हमारे सीलिया किसमें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ये हमारे जो कॉम्प्लेट्स होते हैं। ठीक है, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर, हमारा दोनों डाइजेशन पाया जाता है। कौन सा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों ही हमारे पाए जाते हैं। मैंने आपको लास्ट वाले में भी यही बताया था, लेकिन हमारा पॉरीफेरा में इंट्रासेल्यूलर पाया जा रहा था। प्रॉपर्टी कौन सी, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, ये हमारे लाइट एमिट करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए कॉमन चीज है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल मीन्स, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। फर्टिलाइजेशन कैसा, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखिए एक चीज आपको बता दूं, मोस्टली हमारे जो
देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारा मोस्टली उन्हीं में मिलता है जो हमारे एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, जैसे आपका इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया और आपका टीनोफोरा हो गया। मैंने आपको बताया है ना, इन्हीं में हमारे मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखने के लिए मिलता है। मोस्टली इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, एक्सक्लूसिवली मैरीन भी है ये देखिए, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी इनमें देखने के लिए हमें मिल रहा है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल आपके दो दिए हैं, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे, देखो टीनोफोरा भी लिखा और प्लूरोब्रैकिया भी लिखा है। हमारा एग्जांपल ये दिया आपको, इसको डायग्राम को याद रखना है। यहाँ पे 8 आप ये रो से पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा है। कॉम्ब प्लेट्स यहाँ पे दी हुई है, इनमें हमारे सीलिया प्रेजेंट होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। सीलिया प्रेजेंट है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। इस फाइलम के बारे में ज़्यादा कुछ हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आपको इसलिए से बता दिया। ठीक है, चलिए तो फिर हम अगला फाइलम अपना कर लेते हैं। अगला है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमारा क्या है, देखो डॉर्सली फ्लैटेन बॉडी होती है इनमें पहली बात तो। अब फ्लैटेन बॉडी कैसी, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन बॉडी, मतलब डॉर्सो यानी पीछे की तरफ, यानी ये हमारे पीठ की साइड है, और वेंट्रल हम दोनों जगह से ये फ्लैट देखने के लिए मिलते हैं। ये हमारे दोनों जगह से बिल्कुल फ्लैट देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए हमने इनको बोला है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेट की तरह बिल्कुल दिखते हैं आगे से भी और पीछे से भी, इसलिए इनको बोला है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के एग्जाम्पल आपको बताऊं क्या, एक बढ़िया ट्रिक बताऊं, देखो प्लेट में हम लोग रख लेंगे क्या, एक दिया, प्लेट में रख लेंगे एक दीपक यानी फ्लेम, प्लेट में हम फ्लेम रख के जलाएंगे, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमारी फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। प्लेट में रख के फ्लेम हम लोग जलाएंगे तो हमारी कौन सी, प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल्स हमारी पाई जाती हैं। फ्लेम सेल्स का काम क्या होता है, फ्लेम सेल्स हमारे ऑस्मो रेगुलेशन शो करती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमारे ये क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन हमारी शो करती हैं। फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो मतलब कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ये दोनों ही हमारे हेल्प करती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज में हम फ्लेम रख के जलाएंगे तो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल्स देखने के लिए मिलेंगी। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन बॉडी हमारी होती है, हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। क्यों, क्योंकि ये फ्लैट होते हैं दोनों तरफ से, डॉर्सो भी और वेंट्रल भी। दीज आर मोस्टली एंडो पैरासाइट्स, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के या किसी और की बॉडी के, यानी कुल मिला के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमारे देखिए लीवर फ्लूक हो गया, ठीक है, लीवर फ्लूक हमारा हो गया, बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या है, एंडो पैरासाइट्स होते हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारे जो एंडो पैरासाइट्स होते हैं उनकी बॉडी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जो उनका बिहेवियर होता है। ठीक है, उनको जब बॉडी के अंदर रहेंगे तो खाना पीना भी तो उसी से लेंगे जिसके अंदर रहेंगे, क्योंकि ये जब पैरासाइट काम करते हैं, मैंने आपको इकोलॉजी में पैरासाइट के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जो हमारे पैरासाइट होंगे तो जिस होस्ट में रहेंगे तो वहाँ पहली बात तो हुक्स और सकर की हेल्प से रहेंगे। हुक्स होंगे पकड़ने के लिए, सकर्स होंगे आपके, क्यों सकर्स होंगे आप उन्हें खाना लेने के लिए, सकर होंगे जो खाना डाइजेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे हुक्स और सकर्स हमें देखने के लिए दोनों मिलेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो सेल्स होंगी वो उनको हेल्प क्या करेंगी भाई, ये क्या करेंगे, हुक्स पकड़ने के लिए रहेंगे और पकड़ के रहेंगे, वहां से हमका न्यूट्रिएंट्स और खाना पीना ले लेंगे, किससे, होस्ट से, जिसकी बॉडी के अंदर ये रहेंगे उससे हमारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह और खाना पीना एब्जॉर्ब कर लेंगे। एस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन किससे शो करते हैं, फ्लेम सेल्स ये शो करते हैं। और बाकी आपको कॉमन चीजें मैंने बता चुका है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, जो भी हमारे ये होते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हमारा इंटरनल देखने के लिए मिलता है और डेवलपमेंट मैनी लार्वल स्टेजेस से मिलता है। ठीक है, यहाँ भी देखिए बहुत ज्यादा कोई समझाने वाली चीज नहीं है, बाकी चीजें हम पढ़ ही चुके हैं। दे हैव डॉर्स, ये मैं बता चुका आपको। देखो फ्लैट वर्म्स आर बाइलेटरल, ये मैं आपको पहले बता चुका, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसीलोमेट एनिमल्स होते हैं, विद ऑर्गन सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थीज विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाकी इसके बाद वाले ऑर्गन सिस्टम हमारे पाए जा रहे थे। और क्या है, हुक्स और सकर्स हमारे प्रेजेंट होंगे, हुक्स वहाँ पे पकड़ के रखने के लिए, सकर्स हमारे सक करने के लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह खाना पीना अपने होस्ट से जिसके अंदर ये रहेंगे।
पैरासाइट्स होते हैं ना, क्योंकि ये सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू दियर बॉडी सरफेस। कुछ तो देखिए डायरेक्ट बॉडी सरफेस से ही होस्ट शो कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने आपको बताया था वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्गन्स अपने ये रिमूव कर देते हैं। मैंने आपको वहाँ बताया था, कहाँ पे, इकोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वहाँ पे क्या करते हैं, सीधे खाना पीना ले लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, हुक्स और शक्कर से खाना पीना ऑब्जर्व कर लेते हैं। कुछ क्या करते हैं, सीधे अपनी बॉडी सरफेस से उनकी सीधे अपनी बॉडी में ले लेते हैं, डायरेक्टली थ्रू दियर बॉडी सरफेस। फिर क्या यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती है। मैंने आपको बताया प्लेट में हम फ्लेम रख के जलाएंगे, यहाँ पे आपकी फ्लेम सेल्स पाई जाएंगी जो हमारी ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करेंगी। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इसका मतलब, ठीक है। एक्सक्रीशन में भी हमारी हेल्प करेंगी फ्लेम सेल्स। यहाँ पे सेक्सेज हमारे यहाँ पे सेपरेट नहीं होंगे, सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, मतलब हर्मा, देखो सेक्सेज आर नॉट सेपरेट का मतलब क्या है, हर्माफ्रोडाइट होंगे, सेक्सेज अलग अलग नहीं होंगे, मतलब मेल फीमेल यहाँ पे अलग अलग नहीं होंगे। इनडायरेक्टली लिख रखा है भाई, सेपरेट यहाँ पे देखने के लिए हमें नहीं मिलेंगे। और देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेन दिया हुआ प्लेन एरिया, एक मेन चीज यहाँ पे दी हुई है प्लेन एरिया। इसमें क्या होता है, मान लीजिए प्लेन एरिया है ये, ठीक है, इसको हम यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कट करेंगे, जितने पार्ट में हम कट कर देंगे उतने पार्ट में फिर पूरा पूरा इंडिविजुअल बना लेगा। इसको हम कहते हैं रीजनरेशन, यानी फिर से जनरेट करके पूरी बॉडी बना लेगा। इसमें हाईली रीजनरेशन पावर होती है प्लेन एरिया में, ठीक है, इसमें हमारी हाईली रीजनरेशन पावर देखने के लिए मिलती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट हमारे ये लार्वल स्टेजेस से होता है, डेवलपमेंट इज मैनी लार्वल स्टेजेज, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेज हाई रीजनरेशन कैविटीज, ये लाइन हमारी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक देखिए प्लेनेरिया जो होता है ये रीजनरेशन कैपेसिटी इसके अंदर बहुत खतरनाक होती है, कितने भी टुकड़ों में कर दे अपना नया इंडिविजुअल बना लेगा। एग्जाम्पल आपके इसमें यहाँ में 3 मिल गया, क्या मिल गया, एक हमें मिल गया प्लेनेरिया, एक हमें मिल गया टीनिया टेप वॉर्म, टेप वॉर्म मतलब टेप जैसा, बिल्कुल देखो टीनिया हमारा टेप जैसा है। एक मिल गया हमारा लीवर फ्लूक, यानी इसका नाम है फेसियोला, दैट इज लीवर फ्लूक। 3 एग्जांपल दिए हमारे, प्लेनेरिया, टीनिया, फेसियोला। टीनिया का दूसरा नाम है टेप वॉर्म, फेसियोलिया का नाम है लीवर फ्लूक। देखो टेप वॉर्म हमारा बिल्कुल टेप जैसा है, टेप ऐसे ही होता है ना पूरा, अगर टेप अगर निकाल कर बिखरा दो तो ऐसा ही हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा कैसा टेप वॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल टीनिया के जैसे। तो ये हमारा कैसा टेप वॉर्म है। और हमारा क्या है दूसरा, लीवर फ्लूक, ये हमारा देखिए लीवर फ्लूक है, ठीक है। चलिए देखिए मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब हम लोग अपना आगे जो एस्केलमेंथेज एनिलिडाई हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देखो याद कर लीजिए, इसके हमारे एग्जाम्पल वगैरह भी याद करने, मैंने आपको मेन मेन चीजें बता दी। और कोशिश करिए कि जहां आपको थोड़ी भी डिफिकल्टी लगे मैं उसको एलेबोरेट कर दूं। यहाँ डायग्राम बनाने की जरूरत थी, मैंने आपको डायग्राम भर के भी बना दिया। चलिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिए। थैंक यू।